और दूसरा बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है तुम्हारा करियर। जैसे अभी पबजी ट्रेंड में है तो उस पर वीडियो डाल तो बच्चे देख लेंगे, बट एक बार पबजी का ट्रेंड गया तो तुम क्या करोगे? क्योंकि अगर तुमने इस चीज को करियर लिया है तो यू नीड टू बी ब्लडी गुड एट इट। और तूने भी इतने टाइम से गेम खेल, तुझे पता है कि हर गेम में तो तू अव्वल दर्जे का हो नहीं सकता। लाइक तूने जस्ट कॉज खेली अच्छी उस पे है, जरूरी नहीं है कि तू असैसिन क्रीड भी उसी अच्छे तरीके से खेलेगा। और अभी के तो टाइम से भी गेम्स थोड़ी डिफिकल्ट हुए जा रही है। सो अब तूने टाइम प्रैक्टिस कर करके एक गेम को मास्टर किया, फोर्टनाइट जैसे हो गई। अब कुछ और टाइम उतने बाद में वो उसका गेम, अगर टाइम खत्म हो गया, यू टाइम हैव टू बी खत्म डायनामिक, तो तेरे तू को दूसरे गेम डायनेमिक। में भी जल्दी कोप अप करना पड़ेगा, नहीं तो काफी सारे लोग तेरे से एग्जैक्टली। फिर आगे आगे निकल जाएंगे। नमस्ते गाइस एंड ये वेलकम टू दर्शनम दुनिया। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज अबाउट गेमिंग। विथ मी आई हैव रौनक श्रृंगी, जो बहुत ही मेरा क्लोज फ्रेंड है एंड इवन ही लव्स गेमिंग। सो कैसे हो रौनक? आई एम गुड दर्शन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। आज का टॉपिक और पॉडकास्ट डेडिकेटेड है गेमिंग के ऊपर। आज हम बात करेंगे गेमिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, करियर एज अ होल इन गेमिंग, और भी बहुत सारा बातें करेंगे। सो इफ यू लव गेमिंग एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्जेशंस रिलेटेड टू गेमिंग, सो आज का पॉडकास्ट तुम्हें बहुत ही मजेदार लगने वाला है। आई कैन अश्योर यू दैट। पहले तो थैंक यू सो मच यार, तुमने टाइम निकाला प्रकाश के लिए। और अभी कौन सी गेम खेल रहे हो रिसेंटली? हाँ, अभी तो रिसेंटली वापस मैं गॉड ऑफ वॉर 3 खेल रहा हूँ, और वो लेटेस्ट में तो कंसोल पे? घोस्ट ऑफ सुशीमा ही था। अरे यस। ग्रेट, ग्रेट भाई, ग्रेट, अमेजिंग। मैंने वॉच डॉग्स 2 अभी रिसेंटली कंप्लीट किया। भाई गजब स्टोरी। तो यार अपने पहले तो थोड़ा नाइस। हिस्ट्री पे बात करते हैं, ऐसे बैकग्राउंड, लाइक अपने जब बचपन में किस टाइप की गेम्स होती थी, थोड़ा नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे चलते हैं। सो आई रिमेम्बर, ऐसे जब मैं छोटा था ना तो उस टाइम एक वीडियो गेम आता था। खेला है क्या तुमने वीडियो गेम्स? वो कैसेट आती थी, वो मारियो कॉन्ट्रा नाइन ये नाइन सब। नाइन 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 गेम्स एंड बस। भाई दुनिया इतने का नाइन मैंने सबसे लाइफ बड़ा में नहीं गिने थे जितने नाइन लिखे थे उस पे। भाई वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था, मतलब के। और होती सिर्फ 5 ही सच गेम में। थी, सिर्फ 5 गेम, और उसको रिपीट कर करके इतना वो मल्टीपल बना देते थे। मतलब मैं ऐसे सीढ़ियां खरीदता गया, वो कैसेट खरीदता गया, सोच रहा था कि कभी ना कभी कोई अलग गेम्स मिलेगी, पर वही गेम्स। ओ भाई साहब, पर मजा आता था यार। और डिसअपॉइंटमेंट। मेरे क्या मम्मी पापा को ऐसा लगता था कि वीडियो गेम्स में खेलूंगा तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। सो वो क्या करते थे, खाली जब समर वेकेशन होता था तभी मेरे को वो कंसोल खेलने देते थे वीडियो गेम का, और बाकी उसको मालिये पे ऊपर रख देते थे। तेरा भी ऐसा ही था क्या कुछ सीन? या ऑब्वियसली, बिल्कुल। जब मेरी एक्चुअली कंडीशन थी, मैंने सबसे पहले पीएसपी लिया था, तो हम्म। आई वाज इन फोर्थ। तब मुझे इंसेंटिव दिया था कि इफ यू स्कोर अबव 90 देन ओनली यू विल गेट दैट। तो फिर ये मैंने, ठीक है, पोर्टेबल उस वाला? टाइम किस्मत भी चल गई मेरी। या पोर्टेबल। नाइस, अरे तो ग्रेट भाई। तब मैंने सबसे पहला मेरा कंसोल, मतलब डिसेंट कंसोल कह सकते हैं उसे, कंसोल तो क्या, ठीक है, पीएसपी, तब वो लिया। तो फिर तब से मैं नाइस। ज्यादा एंगेज होने लगा गेमिंग में। नहीं तो उससे पहले तो 999, फिर उसके बाद में डक शूटिंग। डक शूटिंग वाला। इन विच यू यूज्ड टू एम एट डक्स एंड ऑल। हाँ, कहीं भी करो भाई, और प्रिसिशन के साथ लगता क्रेजी था एमिंग मतलब। यार। भाई हाँ शूटिंग की हाँ, वहीं से ट्रेनिंग प्रेसिजन की भी उसका है स्कैम मैंने। था, कुछ प्रेसिजन नहीं था। हाँ, पर ठीक है, कहीं भी 300 रुपए टीवी में पे तुम मूव एक्सपेक्ट कर भी रहे क्या हो। करोगे? 300 रुपए? यू पेड 300 फॉर दैट गेम? या है भाई, मेरे तो 50 की जो रफली। कैसेट आती थी उसमें ही आती थी। 50 रुपए की फाइन हाँ, वन तो वाली में एक कैसेट वो डक की कहीं तो गेम। डालता था। अच्छा ओके, वो उसकी बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वीडियो गेम। नाइस नाइस। मैं सोचा तू कैसेट लेकर आया स्पेसिफिकली बंदूक वाली। वो, अरे भाई इसके साथ एक गेम बॉय एडवांस खेला है क्या तूने, जिसपे वो पोकेमोन फायर रेड वगैरह आती थी गेम? भाई गजब चला था वो। हाँ 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 हाँ। बट आई मोस्टली थिंक तो गेम बॉय पे ही सबसे पहले 8 बिट गेमिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। आई थिंक सो एज वेल। मारियो लैंड, टेट्रिस, बेसबॉल। टेट्रिस तो है उसकी, मारियो भी उसकी थी क्या हाँ गेम बॉय की? अरे नाइस। हाँ, सो फिर उसके बाद में गेम बॉय का काफी इवोल्यूशन भी तो आया आगे। मैं जब थर्ड हम्म। स्टैंडर्ड में था ना तब मुझे कंप्यूटर ला के दिया था घर पे। सो सबसे पहली मेरी गेम ही रोड रैश थी। खेली है तूने वो बाइक वाली, हम्म। वो लाते घूसे? और भाई हाँ, एक, यस और एक यस ऐसी यस गेम यस मैंने यस। दूसरी खेली, वो तूने कभी लाइफ में सुना भी नहीं होगा उसके बारे में, आई कैन अश्योर यू दैट।
तो एक अमिताभ बच्चन की और अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी आंखें करके, जिसपे वो ब्लाइंड बन के बैंक लूटने जाते हैं। भाई उसकी गेम हाँ उसकी हाँ हाँ गेम हाँ थी। हाँ, देखी है। और अच्छा, देखिए हाँ आपने गेम वो वाली वो गेम खेली है ना ना मैंने। ना ना ना, सिर्फ मूवी देखी है मैंने। ओ भाई उसकी गेम थी। वाह। और मोस्टली मैं देखूँ ना कि कंप्यूटर में उस टाइम तो वाइस सिटी बहुत चलती थी। वाइस सिटी हो गई, सैन एंड्रियास हो गई, ये दोनों इतनी चली है ना, सब साइबर कैफे जाकर यही खेला करते थे। या तो वाइस सिटी खेल के से गाड़ी एरा चलाएंगे, या डिफाइनिंग तो गेम्स थे यार। अरे फॉर श्योर यार, टॉमी हम्म, वर्सेटी, लैंस डियाज, गजब यार। मोस्टली मैंने देखा है ना कि लोग हाँ। उसमें कट सीन आते थे वो स्पेस दबा के स्किप ही कर देते थे, मतलब स्टोरी लाइन किसी को फर्क पड़ता ही नहीं था, खाली मिशन ठाए हम्म। ठाए करके खत्म करो, चीट्स ना करके। ना, लेकिन लेकिन एक्चुअली इस प्रोसीजर में पूरा चेंज आया है। जैसे जैसे हम अच्छा, मैच्योर हुए हैं, हम कट सीन्स के लिए ही गेम खेलने लगे हैं। गेम्स खेलते हैं करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस। या और एग्जैक्टली, दूसरा भाई, कट सीन्स आर द मेन एसेंस ऑफ द गेम। अरे फॉर श्योर यार, स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया होती है ना यार। आज तक तो देखो बताऊं, मैं मूवीज और टीवी शोज से ज्यादा गेम्स की स्टोरीज मुझे पसंद आती है। और टू बी ऑनेस्ट आजकल मैंने देखा है कि लोग गेम्स की जो स्टोरी उस पे टीवी शोज बना रहे। लाइक आई गेस विचर है ना, उसके ऊपर जो नेटफ्लिक्स का शो था, वो पूरी हम्म। गेम है विचर सीरीज, हाँ उस पे से ही बना रहे। हाँ हाँ। भाई गजब गजब। तेरी फेवरेट गेम्स कौन सी होगी अगर तुझे बोलना हो तो? लास्ट ऑफ अस, ऑब्वियसली, हम्म नॉट द सेकंड वन। गेम मैकेनिक्स हम्म उसके लिटरली डिफाइनिंग थे, एरा डिफाइनिंग ही है हम्म। लास्ट ऑफ अस 2 के। बट या स्टोरी वाइज लास्ट ऑफ अस 1 वाज अ मास्टरपीस। एंड इफ वी आज अच्छा, मूव ऑन टू ऑन स्टोरीज ओनली, तो अनचार्टेड सीरीज गोल्ड। मेरी जो हम्म। फेवरेट गेम है दैट इज प्रोटोटाइप। खेली है तूने? ऑल टाइम फेवरेट भाई, खेली प्रोटोटाइप। नहीं है मैंने। भाई वो इतनी बेस्ट बट स्ट्रेस आई हर्ड रिलीवर अबाउट इट गेम अ थी। लॉट। देखा है तूने? यू हर्ड ऑफ इट? प्रिंस ऑफ पर्शिया इज आल्सो ग्रेट। या बट आई हैव हर्ड ऑफ इट। स्टोरी वाइज यार असैसिन क्रीड, वाओ। नथिंग बीट्स असैसिन क्रीड यार। पूरी मतलब हिस्ट्री सिखाई है उसने इतने बढ़िया तरीके या से। ओके, मिनी क्लिप गेम्स वर माय फेवरेट। मिनी क्लिप क्या है, मतलब कितने सारे गेम्स आते थे यार। कम ऑन, मतलब उसका हर एक सेक्टर में उनका एक छोटा सा 8 बिट टाइप ही गेम था, जिसमें एक फ्लॉपी या फिर सीडी आती थी, जिसमें सबका इंस्टॉलेशन सेम होता था। और फिर 80 to 90 गेम्स खेलो, सब खेल रहे हो हम्म तुम। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है, ओलंपिक गेम नहीं है, हम्म सब। और हम्म। घंटों निकालते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चंपक दैट सुना वाज है टू भाई तूने? एडवांस फॉर अस। चंपक, चंपक कॉमिक्स पता है? चंपा? चंपक कॉमिक्स। नहीं। अरे उसके साथ वो जो उसके मंथली कॉमिक की सब्सक्रिप्शन आती थी, उसके साथ वो यही सीडी देता था गेम की, जिसमें मिनी क्लिप की आती थी। तो हम लोग चंपक की कॉमिक सब्सक्रिप्शन भी खाली उस गेम के लिए ही लेते थे। हम्म। वो यही मिनी क्लिप वाली गेम्स उठा उठा के देते थे भाई इसको। सो अब अपने बात करते हैं गेमिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, ठीक है? सो सबसे पहले प्रोज से डिस्कस करते हैं यार। मैंने मतलब थोड़े कुछ आर्टिकल्स भी देखे, लोग ऐसे गेमिंग के किस तरह से बेनिफिट्स बता रहे थे। एक रिसेंटली ना देख, सबसे एक तो कौन ऐसा आता था गेमिंग का कि इट इज बैड फॉर किड्स, है ना, कि पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं, वायलेंट बनाता है ये सब। और एक बीच में ही मैंने आर्टिकल पढ़ा जिसमें जब लॉकडाउन लगा था, तो एक्चुअली ये सब स्टडीज में लोग बता रहे थे कि गेमिंग इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर किड्स, कि उनको ऐसे घर में रहने में टाइम पास हो रहा है उनका, उनकी मेंटल डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं। तो यही मतलब कितना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं लोग, कभी क्रिटिसाइज करते तो उसी चीज को फिर फेवर करने लग जाते हैं। सो अगर अपने प्रोज की बात करें तो सबसे बढ़िया एक तो प्रोज ऐसा होता है कि आजकल मैंने देखा सोशल बॉन्डिंग में बहुत गेम्स काम आती है। लाइक जो पबजी थी, उसमें भी तुम हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखो तुम्हारा, तुम कैसे स्ट्रेटेजिकली अपने लोगों से बात कर करके ऐसे दुश्मन की बैंड बजाते हो स्ट्रेटेजिकली कोऑर्डिनेशन से, तो उस तरह से तुम्हारी थोड़ी बॉन्डिंग भी बढ़ती है। लाइक और तुमने ऐसी कोई दूसरी गेम्स खेली क्या जिसमें से तुम रियल टाइम लोगों से डिस्कस कर करके स्ट्रेटेजिकली ऐसे बीट कर सको एनिमीज को? एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग में ही है इतना तो स्ट्रैटेजिकली, अगर ऑनलाइन मतलब ऐसे टीम कोऑर्डिनेशन के साथ देखना है। बाकी यू नीड स्ट्रैटेजीज इन कैंपेन गेम्स टू। अच्छा। कि उसमें एक्चुअली तुम्हें क्रिएटिव होकर एक्सप्लोर करना पड़ता है, यू नीड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाट द टाइम दे आर स्पेंडिंग इन मेकिंग। तो उससे और हमारा दिमाग खुलता है कि हाँ ठीक है, और पॉसिबिलिटीज क्या है। इफ यू प्ले हिटमैन, देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज टू क्लियर अ लेवल, देयर इज नॉट अ अग्री। सिंगल वे।
So you have to be creative for that. अच्छा ऐसा होता है क्या उसमें? Similarly, I've never played Hitman. you get to Okay. choose how you're going to kill your target. Oh, that's great. That's great. और मेरा पॉइंट था थोड़ा सोशल स्किल्स के ऊपर था, मतलब तुम खुद तो खेल ही रहे हो अकेले, साथ साथ पर दूसरे लोगों के साथ कैसे तुम कोऑर्डिनेट करते हो दुश्मन से करने के लिए। जैसे पबजी में होता था कि तुम एक खुद तो नहीं खेल रहे, साथ में तुम्हारे टीम वालों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो वहां से उसको शूट कर, मेरे को रिवाइव कर, वैसे। सो इसमें क्या तुम ऐसे सोशली भी थोड़ा वो टीम स्पिरिट टाइप होता है। जैसे पहले लोग आउटडोर गेम्स के लिए बेनिफिट बताते, क्रिकेट ये सब खेलो तो तुम बॉन्डिंग कर पाते हो लोगों के साथ, कोऑर्डिनेशन। जैसे अब अपने इंडोर गेम्स में वैसा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन टाइप। इंडोर गेम्स में ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे गेम्स के साथ नहीं, प्रॉब्लम है बूमर्स के साथ। अच्छा। या कैन यू एक्सपांड ऑन कोप अप नहीं कर पा रहे इससे। एक्चुअली बूमर्स की थिंकिंग ये है कि इफ यू आई विल एक्सप्लेन दैट। बूमर्स का एग्जैक्टली ये है पॉइंट कि दिन भर अगर तुम बैठे रहोगे पीसी, लैपटॉप, कंसोल, किसी के भी सामने, देन यू आर डैमेजिंग योर आईज। लेकिन वो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाह रहे हैं कि ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्किल बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है। इट इज आल्सो यूज्ड टू क्योर एंजाइटी टू। मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इन सबको कंसीडर नहीं करते हैं ये लोग। They totally उनका यही होता है कि social thing games that makes you violent and all. और एक्चुअली वायलेंट कभी गेम नहीं करता है। दैट इज ऑन योर थिंकिंग, व्हाट यू टेक फ्रॉम इट। सो एट सर्टेन पॉइंट्स यू नीड गाइडेंस टू। Agreed. That's why PEGI ratings are there and they need to be taken seriously. हाँ, करेक्ट। अपने यहाँ तो भाई अगर कोई YouTube या कोरा भी पूछता है यू 18 और अबव तो अगर तुम 18 नहीं होते तो भी लोग 18 करके एक्सेस कर ही लेते हैं। सो रेटिंग्स का तो यू आर करेक्ट, होते ही हैं ऐसे, पर लोग इतना उसको सीरियसली लेते भी नहीं है। इसका इंटेंशन होगा तो वो करेगा ही। और अनदर ठीक है, गॉड ऑफ वॉर जब नया तो नहीं, जब मैं PSP था मेरे पास, जब मैं 6 में था तब मैंने गॉड ऑफ वॉर, चेन्स ऑफ ओलंपस, गोस्ट ऑफ स्पार्टा खेले थे। अच्छा, तो ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि रेटिंग्स आर ऑलवेज नीड टू बी टेकन सीरियसली। दैट्स टोटली अप टू यू हाउ यू टेक योर आउटपुट फ्रॉम इट। या और दूसरा जो तुमने पॉइंट टच किया ना कि पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है आई साइट के लिए, सो थोड़ा प्लॉजिबल भी है। मतलब कि अगर तुम 10-15 घंटे तक लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तो स्ट्रेन पड़ेगा तुम्हारे आईज पे, नो डाउट टू दैट। और आई थिंक लोगों को ये भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए कि बीच में थोड़ा ब्रेक्स अभी रिसेंटली मैं जब दर्शल अभी एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम अभी गॉड ऑफ वॉर 3 वापस से रीमास्टर्ड ऑर्डर किया था, तो मैं उसके अंदर एक स्लिप आती है, कॉशन स्लिप, तो उस पे एक्चुअली पॉइंट्स मेंशन किए गए थे कि गेमिंग इज मेंट टू बी डन इन हाफ एन आवर ब्रेक्स। दैट इज आफ्टर एन आवर यू नीड टू टेक 20 to 30 minute ब्रेक फॉर योरसेल्फ। बीच में ऐसा नोटिफिकेशन आता था गेम? नोटिफिकेशन नहीं, एक्चुअली व्हेन यू बाय द CD case you get a caution slip too, like controls and all are written on that and instructions. तो उसका एक पार्ट ये था। अच्छा, yeah, you have to be aware about your body too. agreed but I guess ये उतना ही इफेक्टिव है जितना 10-12 घंटे ठीक है। I get your point, but I think वो उतना ही इफेक्टिव है जितना स्मोकिंग के पैकेट पे लिखा होता है धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है। कॉशन लिख दिया है बट लोग फिर भी इसको they don't take it seriously. इनफैक्ट मुझे लगता है इनका ऐसा कुछ इनको कॉन्फ़िगर करना चाहिए, लाइक अगर तुम कॉन्स्टेंटली 40 से 45 मिनट खेल रहे हो, आजकल तो गेम्स भी ऑनलाइन सिंक होती है, तो तुम एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाए गेमिंग के अंदर ही कि टाइम टू टेक अ ब्रेक और रिलैक्स फॉर 5 to 10 minutes, ऐसा अगर कुछ आ जाए तो I guess that would be a better parental controls are for. अच्छा, तो मतलब actually there is a solution. Parental controls still exist. Yes. नहीं, I was not aware of it. Yeah, you can also actually you can set the time limit too, and what do you say, a PEGI limit also, that what you can control what your kid plays. अच्छा, ये PlayStation और Xbox की बात कर रहा है तू? नहीं, PlayStation. Okay, PlayStation. We never browse that section. I don't have a PlayStation Pro. Because we don't need one. No.
इन अच्छा। प्ले स्टेशन ओनली, वी डोंट गो टू दैट सेक्शन बिकॉज वी डोंट नीड दैट, देसी माँ बाप है हमारे, इतना ध्यान अच्छा 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 अच्छा। नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, समझा समझा समझा। आई गेस टीवी में भी होता है यार, अपने सेटअप बॉक्स में ऐसा कुछ पेरेंटल गाइडेंस हाँ वगैरह हाँ में, हाँ। वो कुछ चाइल्ड लॉक होता है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ हाँ। बट while I was रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो ना, तो मुझे एक पॉइंट मिला कि गेमिंग इज एक्चुअली गुड फॉर आईसाइट। यानी ऐसे कुछ स्टडीज के हिसाब से पता चला कि तुम्हारा जो अटेंशन टू डिटेल होता है वो गेमिंग से बेटर हो जाता है। और मेरे को लगता है थोड़ा पॉइंट भी सेंसिबल है, क्योंकि तुम अलग अलग सराउंडिंग्स देखते हो इतने, तुम ऐसे जैसे तुमने हिटमैन की ही बात करी, तो तुम्हें अवेयर होना पड़ता है कि यहाँ भी हो सकता है एनिमी, यहाँ भी हो सकता है। तो थोड़ा तुम्हारा जो अटेंशन टू डिटेल होता है वो भी इम्प्रूव होता है। सो आई गेस आई विल गिव देम दैट पॉइंट। गेमिंग से आईसाइट इंप्रूव भी हो सकता है टू एन एक्सटेंट, बट यही है कि हम्म। मॉडरेशन में तुम्हें लेना है। और ये पॉइंट भी फिर सही है कि गेम को तुम इंटायरली ब्लेम नहीं कर सकते, अगर इफ इवन इफ इट मेक्स यू वायलेंट हम्म। और ज्यादा तुम्हारी आंख खराब हो। क्योंकि देखो गेमिंग इज लाइक नाइफ, तुम नाइफ से किसी को बुचर करने में भी यूज कर सकते हो, या तो किसी पे बटर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो ब्रेड पे। तो तुम उसको किस तरह से यूज करते हो दैट एग्जैक्टली। अफेक्ट्स द होल थिंग। लाइक यही फिर तुम इंटरनेट और स्मार्टफोन में भी कनेक्ट कर लो। स्मार्टफोन तुम सारा दिन गेम खेलो तो वेस्ट है, और उससे तुम कुछ पढ़ो सीखो तो काम का भी है। सो वही हो जाता है, यू कैन नॉट इंटायरली ब्लेम गेम्स। नाइस। और दूसरा यार पॉइंट है कि जो तुम्हारे सोशल स्किल्स भी हो गए, और जो कॉन्सेप्ट्स है तुम वो भी गेम्स के थ्रू सीख सकते हो। लाइक अगर मैं तुम्हें बोलूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल, इंग्लिश मेरा फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, बट जितनी भी मैं आज के टाइम पे इंग्लिश बोल पाता हूँ इट इज प्राइमरीली ड्यू टू गेम्स। क्योंकि मैं बचपन में गेम्स खेलता था, तो जो कट सीन में बोलते थे वो सुनता था, मैं उसे समझता था स्टोरी क्या होगी, और उनको ही सुन सुन के इंटरप्रेट कर करके सीखा हूँ मैं ऐसे इंग्लिश पे जितना मेरा है। लाइक ऐसे ब्रेन मार्टिन की बुक्स ने मुझे इतना सिखाया नहीं कुछ इंग्लिश, जितना मैं गेमिंग और इंग्लिश मूवी सीरीज से सीखा। और ऑनेस्टली अगर मैं एग्जैक्टली, हम बोलूँ ना, 9th 10th या 9th 10th तो नहीं, मतलब 8th तक तो हम लोग क्या ही देखते थे, मतलब वी वर नॉट इनटू मूवीज एंड सीरीज टू। पता ही नहीं तो चला, हमारे मैं तो पास कॉलेज ठीक में है। आके फ्रेंड्स हाँ। वगैरह ये सब पता चला, 12th पास हुआ तब कि फ्रेंड्स, गेम ऑफ थ्रोन्स ये सब है कुछ ऐसा, वरना अपने तो तारक मेहता ऑडियंस। सो माय पॉइंट इज के एक ये तो बहुत लोग रिकमेंड करते ही है कि अगर तुम्हें अपना इंग्लिश सब इम्प्रूव करना है तो तुम गेम्स खेलो। सॉरी, ये बहुत लोग कहते ही है कि अगर तुम्हें अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है तो यू वॉच टीवी सीरियल्स एंड मूवीज। बट मेरे हिसाब से गेमिंग इज अ मच बेटर प्लेटफॉर्म, क्योंकि तुम खाली उधर देखते हो उन्हें और तुम कोशिश करते हो किस तरह से इनएक्ट करते हैं, और जब तुम गेम खेलते हो तो तुम उस कैरेक्टर में खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आई गेस उससे वो जो डायलॉग्स बोलता है वो तुम ज्यादा तरीके से अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि तुम खेल रहे हो तो प्रैक्टिकली तुम्हें पता भी चल रहा है कि वो क्या कर रहा है एक्शन, तो ये वर्ड बोलने से ये कर रहा है वो कर रहा है। सो आई गेस गेमिंग बेसिक हेल्प्स डिफरेंस यू। बिटवीन मूवीज एंड गेम्स इज कि you are actually living the story, अग्रीड not seeing अग्रीड, it. या कंप्लीटली अग्रीड। और टेलटेल का नाम सुना है तुमने? एक गेमिंग किसका? कंपनी है टेलटेल, TELL टेल, TALE टेल। ये गेम्स बनाती है, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। मतलब इनकी जो गेम्स होती है ना वो ऐसी तुम्हारी एक्शन टाइप नहीं होती, इट गेम्स इज बनाती मोर है, सीरीज बनाती है? सीरीज, मतलब सीरीज ऑफ गेम्स। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स की जो सीरीज है उस पे इनने गेम बनाई है। तो इनकी गेम्स का फॉर्मेट कैसा होता है, खाली स्टोरी चलेगी और कुछ डायलॉग होगा ना, तो उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तुम्हें चूज करने का कि कैरेक्टर क्या बोलता है ऐसे। तुम जो ऑप्शन चूज करोगे उसके बेसिस पे आगे की स्टोरी डिसाइड होती एक्चुअली है। इस पे बेटर डेवलपर, इस एक्चुअली जॉनर में बेटर डेवलपर डार्क पिक्चर्स एंथोलॉजी, क्योंकि काफी सारे गेम्स हैं, जैसे मैन ऑफ हम्म मेडान है, हम्म। फिर मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली। ये बैंडर्स मैच है ना, नेटफ्लिक्स का एक शो, उसने यही फॉर्मेट तो यूज करा था, उसकी जो बैंडर नेटफ्लिक्स स्नैच की। मूवी थी, ब्लैक हाँ मिरर। उसमें, हाँ सॉरी ब्लैक मिरर, हाँ। तो उसमें ऐसा ही था ना कि तुम्हें 4 ऑप्शन दिखते थे, 2-3 ऑप्शन। तुम नेटफ्लिक्स के ऐप में अगर मूवी देखो तो तुम जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे आगे बढ़ता है। तो ये टेलटेल की गेम्स भी वैसी होती है। तो इन दैट सेंस थोड़ा लर्निंग में भी हेल्प कर सकता है जो गेम्स है। और आज के टाइम पे तो गेमिफिकेशन पूरा कॉन्सेप्ट ही बढ़ गया है कॉर्पोरेट कल्चर में, जिसमें जो HR लोग हैं वो गेम्स के थ्रू ही अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट और साथ साथ में ऐसे स्किल्स बताते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर एंड ऑल। सो गेमिफिकेशन कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया है ऐसे, कि यू यूज अ कैरेक्टर टू इम्बाइब लेसन्स। और साथ साथ में स्ट्रेस की भी बात तो तुमने कर ही दी थी, लाइक हाउ इट हेल्प्स यू टू रिलीव स्ट्रेस।
और मेरे ख्याल से ना लोग हम्म। मोस्टली गेम्स को इसीलिए इतना प्रेफर करते हैं ज्यादातर, क्योंकि अपनी जो बायोलॉजी है वो हार्डवायर्ड है पूरी के तुम प्लेजर को ज्यादा सीख करो और पेन को अवॉइड करो। तो इसीलिए अगर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा क्योंकि उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो वो तुम्हें पेन दे रहा है, तो उससे बचने के लिए तुम सोचोगे कि क्यों मैं पेनफुल मैथ्स का सम करूं, इससे बढ़िया तो मैं वाई सिटी खेल लेता हूँ, वहां मैं नटर टूल्स चीट कोड लिखूंगा तो मेरे पास अनगिनत बंदूकें आ जाएगी और मैं फिर उसको खेल के एंजॉय कर सकता हूँ। सो गेमिंग को आई थिंक मोस्टली लोग एस्केप मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं कि फ्री रिलैक्स हो जाए। और आई गेस अगर कोई बहुत ज्यादा एंशियस भी हाँ। रहता है तो गेमिंग कैन बी अ टूल जिससे थोड़ा रिलीवमेंट मिल सके, क्योंकि तुम एक्चुअली इस बंदे को खेल रहे हो, सो यू आर रिलीविंग दैट गाय, और मजा भी बहुत आता है उसी सेंस में। हम्म। और आई गेस ये जो एंटी स्ट्रेस एस्पेक्ट है वही गेम्स को बहुत ज्यादा एडिक्टिव भी बना देती है फिर, कि तुम्हें इतना मजा आ रहा है, डोपामिन मिल रहा है तुम्हें गेम खेल खेल के, हाँ। इतना विक्ट्री। और आजकल ना ये बहुत ऐसे इनोवेटिव भी हो गए उस चीज के लिए, लाइक तुम्हें ऐसे पॉइंट्स दिखते जाते हैं, अपने को अंदर से सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा, तो तुम जैसे जैसे गेम में आगे जाते हो तुम्हें दिखता है तुम्हारी रेंज बढ़ी जा रही है, तुम्हारे स्टार और लेवल लेवल नंबर होता है, जैसे तुम स्टार्ट करते तो लेवल 1 पे होते हो, आगे बढ़ते तो तुम्हारे कैरेक्टर का लेवल बढ़ता जाता है वगैरह, तो उससे भी तुम्हें फिर इंसेंटिव मिलता है कि तुम ज्यादा इसको खेलो। सो यही थोड़ा एंटी स्ट्रेस भी हो जाता है क्योंकि तुम्हें अंदर से फीलिंग आती है कि मैं कुछ बट इंसेंटिव जीत ही रहा हूँ। एक्चुअली आगे जाके यहाँ पे एडिक्शन का काम करता है। आगे जाके, सॉरी आई मिस्ड यू, आगे जाके किसका काम करता है? एक्चुअली आगे जाके यही यही अ पार्ट ऑफ एडिक्शन का काम करता है। हाँ इफ यू अग्रीड। गेट कॉम्पिटिटिव मोर देन व्हाट यू नीड टू बी, हम्म। तो अति हर चीज की ज्यादा है, मतलब वही हार्मफुल है। वही ये वही फिर अपना वायलेंस वाला ही आ गया तो हाँ कि ठीक है, तुम उसको मतलब कुछ यूज। कुछ जगह पे यू नीड टू हैव हम्म कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। वही। और मोस्टली लोग कैसा सोचते हैं कि गेमिंग जो है इट मेक्स पीपल लेजी, क्योंकि तुम सारा दिन एक ही डेस्क पे बैठ के एकदम तुम्हारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है कि तुम कुछ मूवमेंट करते नहीं हो, ऐसे स्टिफ हाथ को बिठा के रखते हो, पॉस्चर पूरा तुम्हारा बिगड़ जाता है, तो उससे ही फिर हेल्थ के इश्यूज भी बहुत होते हैं। लाइक एक्सेस सिटिंग तुम करते हो तो चर्बी तुम्हारी बढ़ती जाती है, लेजी, तुम लेजी फील करते हो, तुम्हारा फिजिकल कुछ यस। करने की इच्छा नहीं होती, तुम यही फिर जंक फूड खाते रहते हो गेम खेलते खेलते, तो पूरा एक साइकिल बन जाता है ऐसे, जो मिलके तुम्हारी हेल्थ और ना मगर ये माइंडसेट को एक्चुअली अफेक्ट एक करता है। परसेप्शन है बस, मतलब जो हमने मूवीज में देखा है कि ठीक है क्या? गेमर्स ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं अच्छा। होते हैं, दे डू सोशलाइज। अच्छा हाँ, हाँ ऐसा वो नहीं होता कि उनको सोशलाइज। एंजाइटी इश्यूज सबको होते हैं कि हाँ ठीक है किसी को देख के गांड फट गई एकदम कि अरे यार अब उससे कैसे बात करूं, क्या करूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम्म। तो ये एक पूरा मतलब ऐसे सबने इसका एक मिसकंसेप्शन बना रखा है, इसका पर्सपेक्टिव अच्छा। सबने एक ऐसा सेट कर रखा है जो उनको एक्चुअली दिखाया गया है कि नहीं ठीक है, gamers are हम्म। all they do is just gaming and they just sit for 12 to 15 hours straight away and हाँ just दे sleep. हैव नो That's सोशल लाइफ। it. इतना ही या। सोचते हैं सब, लेकिन नहीं, they do have a social life. अच्छा। और दूसरा मैं ये पॉइंट कवर कर रहा था कि अगर तुम ऐसा भी बोलो कि गेमर्स ज्यादातर पड़े ही रहते हैं घर पे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, तो आई गेस फ्यूचर के साथ साथ वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो वीआर का पूरा सीन ही है कि तुम पंच मारोगे तो गेमिंग का जो कैरेक्टर है वो भी पंच मारेगा, तुम ऐसे मूव करोगे तो वो भी मूव करेगा, जैसे रावण मूवी में था। तो आई गेस उस तरह के जो एक्सपीरियंस अभी अपने आगे जाके कर रहे हैं वीआर के थ्रू, तो वो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज में भी हेल्प कर जाएगा। ब्रो व्हाट आर योर एग्जांपल थॉट्स तो ऑन इट? अच्छा दे यार, रावण ला रहा है तू यार, रेडी प्लेयर वन बोल, कम ऑन भाई यार, भाई इतना ऐसे पॉप कल्चर में इतना देसी साले। अपनी ऑडियंस से पूरी भाई देसी रेडी है प्लेयर तो वन तो यार स्टीवन स्पिलबर्ग यार मास्टरपीस है। हम्म। पर नहीं पता होगा ना भाई सबको। लेकिन यार ये तो एक बहुत बेसिक मूवी है यार, सबने देखी है ये तो। भाई मैंने नहीं डोंट देखी। टेल मी तूने नहीं देखी। अरे यार इसीलिए तो इसीलिए तो तो ये खत्म नाम होने के बाद में ना एडिटिंग वेडिटिंग भाड़ में जाए, पहले बैठ के देखना, प्राइम पर है। रेडी प्लेयर वन। बहुत बहुत क्रेजी मूवी है यार। तो रेडी प्लेयर वन भी हो गया, और मेरे को ऐसा डाउट था कि जो रावण रेडी प्लेयर वन सब में दिखाया गया है कि वो हीरो ऐसे करता है, तो वो उसमें गेम में ऐसा होता है, वो रियल में होता है क्या ऐसा, कि वो खाली ऐसे दिखाने के लिए ही है, मतलब अभी है ऐसी टेक्नोलॉजी कि तुम आगे चलो तो वो आगे चले वैसे वगैरह? एक्चुअली अभी ना चलने करने का इतना नहीं, उसमें जॉय कॉन्स रहते ही हैं तुम्हारे हाथ में। तो अच्छा। एक्चुअली अभी PS5 के साथ में नया VR इन हैंडसेट और उसके जॉय कॉन्स अभी
टीजर दिया ही है उनका कि व्हाट दे लुक लाइक, वाओ, साईफाई शिट, नाइस। मतलब काफी तो मतलब कंफर्टेबल है ग्रिपिंग उसकी, और काफी अच्छी भी है। पर ऐसा कुछ डेडिकेटेड सूट वगैरह तो नहीं ना कि तुम उसे पहन के तुम ऐसे पंच करोगे तो ना वो ऐसे कैरेक्टर पंच करे? वो अभी भी एक यूटोपियन ड्रीम ही ना, है वो मतलब। एक्चुअली ये सब जो सूट, ये सब शर्ट होती है, सीजीआई शर्ट होती है पूरी, ये हम्म। शूटिंग के टाइम पे यूज होती है। हाँ दैट आई कट नो सीन्स एंड ऑल, बट मूवमेंट, कैरेक्टर का बट हाँ मसल दैट आई नो, ट्रेसिंग। बट गेम्स में अगर ऐसा हो कि तेरे को कंसोल के साथ कुछ ग्लव्स वगैरह दे दिए जाए कि तुम एक ग्लव पहन के पंच करोगे तो अंदर सेंसर में पता चलेगा, वही अपने डक जैसा कि तू बंदूक से शूट करता था उसके बदले तू ग्लव्स पहन के पंच मार। तो गेम में हो तभी, वैसा तो कुछ नहीं डक है ना में मतलब कोई भी कंसोल में। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो सिर्फ किस्मत पे था कि तुमने चला दिया और उसका मूड हुआ तो ठीक है, डक मर गई। नहीं सिर्फ इतना दोस्त था उसमें, और नहीं, कुछ नहीं। मेरे में तो भाई प्रिसाइसली होता था। तेरा कंसोल मतलब बेकार होगा फिर सस्ता 300 वाला। मेरे में तो बढ़िया प्रिसीजन के साथ होता था। नहीं, फिर तेरी किस्मत अच्छी होगी। I'll give you that. So I guess अगर ये मॉड्यूल ऐड होता है आगे गेमिंग में तो उससे लोग थोड़े फिजिकली फिट होना भी चालू हो जाएंगे। What do you think? क्योंकि हम्म, एक तो लोगों को यही फिर इंसेंटिव मिल जाएगा फिट होने का कि तुम अपनी मनपसंद गेम खेलो, जैसे अपने ने यही सब देखा कैसे उसे एडिक्टिव बनाती है जो एंटी स्ट्रेस है, तो उसके लिए थोड़ा वो फिजिकल एक्सरसाइज ना भी हो लेकिन जाएगी। ये एक्चुअली हमें सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा है कि तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम मूवमेंट कर सकते हो सब, लेकिन हम्म। करना तो एंड में तुम्हें ही पड़ेगा ना। व्हाट हाँ यू प्रेफर? पर पर तेरे लोग को मन लाके से भी दे करेंगे ना फिर देंगे, तो। जैसे बुक्स कैसे लाके लोग। देते हैं पेरेंट्स, वैसे अगर वो भी गलती से लाके दे देंगे, ठीक है, हमारी जन आगे आएगी। अगर हम लाके भी रख देंगे, अनटिल अनलेस कोई जिसको भी हम देंगे वो करेगा नहीं, तो फिर क्या मतलब है? मेक सेंस बट आई एट गेस। लास्ट यू हैव टू बी द वन हु हैव टू टेक इनिशिएटिव। हम्म। बट आई गेस अगर हम उसी टाइप के कोई गेम को अगर ट्रेंडी बना दे पबजी जैसे तो लोग इंसेंटिवाइज भी होंगे उसको खेल के करने के लिए। बट फिर ये भी हो जाएगा कि गेम में फिर वो इक्वालिटी ट्रेंडी बना रहेगी दें नहीं। वो तो देख, टोटली पब्लिक रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि ऐसा, हम्म। देख मुझे जहां तक लगता है कि मतलब हर चीज का एक ट्रेंड होता है। लेकिन ये हाँ, इनिशियली 1-2 महीने का ही लगता है मुझे कि हाँ ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, जैसे बच्चे को नया फोन दिखता है, पहली बार देखता है हम्म तो आंखें चार हो जाती है कि हाँ वाह, क्रेजी, हम्म। मजा आ गया। लेकिन या फिर उसके बाद में वो एक टाइम आता है, ठीक है हाँ फेक हो गए जो, क्या है, रोज देख रहा हूँ मैं, कुछ नया लाओ। अग्रीड। तो तो इसके साथ में सबको अडेप्ट करके अपडेट होते हुए चलना ही पड़ता है। हम्म। वो तो है भाई, इट मेक सेंस। पहले अपने को टेक्स्ट बुक में लोग पढ़ाते थे खाली डायग्राम्स होते थे जो टेक्स्ट से बेटर होते थे। आई एग्री। फिर उसके बाद वीडियोस आए तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह तुम देखते हो तो वो तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है उससे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, और अब तुम एग्जैक्टली तुम्हारे हम्म, सामने उसी को देख रहे हो ए आर। सो आई गेस दैट वुड क्रिएट एन इवन मोर बेटर इम्पैक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। दैट वुड बी मोर एकदम एंगेजिंग। एंगेजिंग यार, क्योंकि एंगेजमेंट ही फैक्टर होगा, क्योंकि अगर तुम वीडियो में देखो या तो एकदम सामने देखो चीज तो वही है एकदम, खाली जो क्लोजनेस और प्रॉक्सिमिटी का डिफरेंस है वही होगा सिर्फ। हम्म, सो यही है कि एग्जैक्टली। जितना ज्यादा रियलिस्टिक तुम्हें एक्सपीरियंस लगेगा उतना ज्यादा तुम ऐसे उसे परसीव कर पाओगे फिर इंटरप्रिटेशन में। हम्म। तो अब चल अपने थोड़ा कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं गेमिंग के। पॉजिटिव तो बहुत बातें हो गई, एक तो अपना विजुअल जो एस्पेक्ट था वो तो हो ही गया, आंखें ज्यादा लोग डालते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस हाँ, में, तो वो तो तुम्हारे ऊपर ही है यार, वो तो तुम्हें क्या। मस्ट है। उसके बिना तो मतलब अधूरा है ये। कि ठीक है, अगर ये डाला नहीं तो हाँ, बूमर्स को भी तो कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि होता है इससे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और मुझे यार क्या लगता है ना कि गेमिंग तुम्हें एक तरह से तो बहुत ही ज्यादा रिक्लूसिव बना देती है कि तुम एक ही कमरे में बैठना प्रेफर करो, क्योंकि तुम्हें अगर इतना हम्म, मजा आ रहा है कि तू अकेला उसी गेम में जाके अचीवमेंट्स तुझे मिल रहा है तो तू क्यों लोगों से सोशलाइज करेगा बाहर जाके। आई नो तूने पहले ही बताया कि जो मूवीज में दिखाते हैं गेमर्स का परसेप्शन वो रियलिटी से डिफरेंट होता है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं तुझे बताऊं ना, मैं बचपन से ही बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सन था। लाइक मैं सारा दिन स्कूल से आके सिर्फ गेम्स खेलता था या तो टीवी देखता था, तो उससे मुझे इतना फन और मजा आता था कि मेरे को अंदर से इच्छा नहीं होती थी कि क्यों मैं बाहर लोगों से बात करने जाऊं। तो इसीलिए कॉलेज में फर्स्ट ईयर तो मुझे काफी मतलब ऐसे स्कूल में भी काफी डिफिकल्टी होती थी ऐसे लोगों से जेलअप करने के टाइम। भाई मेरे हिसाब से गेमिंग को लोग प्रेफर इतना ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अचीवमेंट बहुत ज्यादा मिलता है। अब तू ये समझ के अगर तू गेम खेल रहा है अचीवमेंट नहीं, बैठ वो के। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ज्यादा होता है। हाँ उसी को ना,
तुम गेमिफाई कर दो कि तुझे पॉइंट्स मिल रहे तो तुझे ये लगेगा कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। सो देख, अपना लाइफ में होता है कि आई वॉन्ट टू बी बेटर देन वॉट आई यूज टू बी। अब अगर तेरी रियल लाइफ में नहीं हो रहा ड्यू टू मैनी रीजंस, तो तुझे लग रहा है कि आई फील लाइक अ फेलियर वगैरह वगैरह, और जब तू ये गेम खेलता है सो फॉर दैट मोमेंट तुझे लग रहा है कि तू कुछ कर रहा है, कुछ तो फोड़ रहा है ऐसे लाइफ में, समझ रहा है? क्योंकि वहां तू देखता है कि तेरी हेल्थ ये सब बढ़ रही है, तेरे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, तेरे को इतना अप्रूवल मिल रहा है गेमिंग के सिस्टम से ही। सो उस सेंस में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे खुशियां चाहिए सो दे प्रेफर गेमिंग ओवर रियलिटी। क्योंकि रियलिटी में देख, खुशियां तुझे दो टाइप के, अगर अपने बात करें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ऐसे तो कॉन्सेप्ट ही बहुत फ्लॉड है, उस पर कभी और अपने बात करेंगे। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो बाहर लोगों से एंगेज करके सोशलाइज कर करके खुशियां पाते हैं, वेरेस जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने अंदर सेल्फ में झांक के अकेलेपन में खुशियां पाते हैं। तो अब जो इंट्रोवर्टेडनेस है वो काफी सेफ एस्पेक्ट है, क्योंकि तू अकेले खुद से डील कर रहा है, समझ रहा है? तो रिस्क नहीं है तेरा कुछ फेल होने का। और अगर मैं जैसे तेरे से बात कर रहा हूँ सोशल प्रेशर में, या अगर मैं बाहर जाता हूँ, तो एक रिस्क है कि तू नेगेटिवली मुझे परसीव करेगा, व्हाट इफ यू डोंट लाइक मी, समझ रहा है? तो वो थोड़ा, उससे बचने के लिए लोग इसी को प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक, अगर तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जिसके साथ तू घूम सकता है, सो ऑब्वियसली तेरे को वहां से भी प्लेजर मिलेगा, हैंगिंग आउट एंड ऑल। बट मोस्ट लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क होता है। और इसीलिए अगर तू ये भी देख कि आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम लोगों को इतना क्यों पसंद आ रहा है, जैसे अभी इस पे कुछ कुछ लोग ऐसे रील्स भी डाल रहे हैं कि चाहते ही नहीं है कि वापस वो जाए ऑफिस वगैरह, क्योंकि उन्हें तकलीफ पड़ती है सोशलाइज करने में। उन्हें ऐसे खुद ही के कन्वीनियंट घर पे लैपटॉप में बैठना ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, समझ रहे हैं? तो एक तरह से मेरा ये पॉइंट है कि गेमिंग एंड ऑल मेक्स यू वेरी रिक्लूसिव, कि तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम बाकी लोगों से सोशलाइज करो। ये मेरा ऐसा पॉइंट है, क्योंकि तुम्हें यहीं इधर से खुशियां मिल रही है, तो तुम क्यों रिस्क लोगे बाहर सबसे बात करने का? क्योंकि उसमें एक रिस्क रहता है कि सामने वाला मुझे नेगेटिवली परसीव करे, बट यहाँ पर तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला जा रहा है गेमिंग सिस्टम से, सो ऑब्वियसली मैं इसी को प्रेफर करूंगा। तो ये मेरा खाली पॉइंट है। लेकिन एक्चुअली देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू कम इनटू रियलिटी। वो तो है। वो एक्चुअली हम उसके बारे में काफी सोचना बंद कर देते हैं, हम टेम्पररी हैप्पीनेस पे ही रह जाते हैं कि ठीक है मुझे यहाँ पे खुशी मिल रही है, चलने दो। लेकिन एक्चुअली सोशलाइज करने के लिए कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ेगा। अग्रीड। और आई गेस यही एस्पेक्ट्स उसे इतना एडिक्टिव भी बना देते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, इतना ज्यादा मिल रहा है अप्रूवल, तो तुम वहीं से खुशियां ढूंढते हो, डोपामिन टू बी प्रिसाइज। और एक दूसरा मुझे कौन ऐसा लगता है कि लोग फिर गेम से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं एडिक्शन की वजह से, कि वो चाहते हैं कि यहीं से अब मुझे अप्रूवल मिले। लाइक एक तो अप्रूवल हो सकता है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, वहां से लोगों की ऐसे शाबाशी पाओ। और एक दूसरा हो सकता है कि तुम गेम में पॉइंट कमाओ, जिसकी मॉनेटरी ऐसे तो कुछ रियल वैल्यू है नहीं, बट तो भी तुम्हें वहां से अप्रूवल मिल रहा है तो खुशी मिलती है। बट अब इससे तकलीफ क्या होती है कि जब तुम गेम्स को कॉमन बना देते हो लाइक पबजी, तो तुम सोशलाइजिंग और गेमिंग को कंबाइन कर रहे हो, कि तुझे बाहर लोगों से सोशलाइज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुझे डर लगता है बाहर लोगों से बात करने में, तो चल तो एक काम कर, हमारी पबजी कम्युनिटी में आ जा, यहाँ पर तेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं। मैंने एक चीज तो ऑब्जर्व करी है कि अगर तुम्हें किसी के साथ बॉन्ड करना होता है, सो इफ दे आर लाइक माइंडेड, सो उनसे जेल अप करना इजी हो जाता है। लाइक अगर अपन दोनों को गेमिंग पे इंटरेस्ट है, सो अगर एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है तो उससे अपन फिर इजीली सोशलाइज कर पाते हैं कंपेयर टू समवन जो एकदम ही एलियन हो। सो अगर तुम्हें एक ऐसी कम्युनिटी मिल गई गेमिंग की कि तुझे भी पबजी पसंद है, मुझे भी पबजी पसंद है, तो आजा साथ खेले, तो इस बात से सोशलाइजिंग तो हो जाती है। बट फिर प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें भी अब कंपटीशन आ जाता है कि मुझे तुझे आउटस्मार्ट करना है गेम में। तो अब अगर जैसे कि मैं एक दिन पबजी नहीं खेलूंगा तो तू मुझसे एक लेवल आगे चला जाएगा। पहले ये जो पूरा गेम था वो पैसे और बिजनेस और जॉब के ऊपर होता था, कि अगर मेरे पड़ोसी से अगर मैं कम काम करूंगा तो वो ज्यादा महंगी गाड़ी ले आएगा, समझ रहा है, तो मैं पीछे रह जाऊंगा समाज में। और अब वो सेम जो डायनेमिक थे जो पहले सोशल लाइफ में होते थे, वो अब गेमिंग के थ्रू हो रहे हैं। कि अगर मैंने रॉयल पास नहीं खरीदा पबजी में, तो मेरे बाजू वाला जो दोस्त है वो मुझसे ज्यादा अच्छा रैंकिंग में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि रॉयल पास होता है तो तेरे को पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं, गियर बेटर मिलती है वगैरह वगैरह। और आई गेस इसलिए इतने जो सुसाइडल केस भी आते हैं, लाइक एक बच्चा था, उसके पापा ने उसको कुछ खरीद के नहीं दिया गेमिंग में, पबजी में शायद से, तो उसने सुसाइड कर ली थी। सुना है क्या तूने इस इंसिडेंट के बारे में?
एक ये भी था, शायद और एक साउथ ऐसे का भी। था। अच्छा, यही होता है फिर कि तुम अब इतना कंपटीशन, जो पहले ये सुसाइड लोग करते थे जब उनके मार्क्स कम आते थे, समझ रहे हैं, मतलब फंडा तो वही है। ओ, अगर वो तो तो अभी बेसिक, भी रोज का है। हम्म, नथिंग न्यू फॉर मी। कोटा फैक्टर, ऐसा तो है ही कोटा का। सुसाइड स्क्वाड। सुसाइड स्क्वाड। तो मतलब भाई, ये जो फंडे होते हैं वो तो बायोलॉजिकल लेवल पे सबके लिए सेम ही होते हैं, कि तुम चाहते ही हो सोशल लेवल पे किसी से बेटर हो। अब पहले होता था पढ़ाई और पैसे के मामले में, अब वो हो रहा है गेमिंग के थ्रू। सो इसको पूरी तरह से गेमिंग पे अपने ब्लेम नहीं कर सकते, कि बच्चे गेम खेल रहे हैं उसके वजह से ऐसे बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स हैं। अब ऐसे तो होता है कि अगर पड़ोसी से कम मार्क्स आते हैं तो बच्चे लोग ऐसे नेगेटिव डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हो क्या? नहीं ना। तो उस तरह से अपने को इसको भी एकदम मॉडरेटली ही लेना चाहिए। अब अपने बात करते हैं गेम की जो स्टोरी लाइन है वर्सेस बैटल रॉयल टाइप गेम्स। लाइक पहले के टाइम पे तो अपने गेम्स खेलते थे, वाइस सिटी हो गई, असैसिन क्रीड हो गई, जिसमें एक फिक्स स्टोरी हुआ करती थी। सो तुम 10 घंटे अगर स्पेंड करो उस गेम पे, तो तुम्हारे को पता होता था कि मैं स्टार्ट यहाँ से करा था और कैरेक्टर डेवलप होके यहाँ तक पहुंच गया, तो तुम्हें लगता था कि तुमने जो टाइम इन्वेस्ट करा उसके बदले तुम्हें कुछ रिटर्न में मिला। बट आज के टाइम पे ऐसी गेम्स आ गई है बैटल रॉयल की, जैसे फोर्टनाइट हो गई, पबजी हो गई, जिसमें कोई फिक्स स्टोरी नहीं होती, खाली तुम एक शॉर्ट टाइम के लिए खेलो, एक बार वो मैच कंप्लीट हो जाए। डोटा उसी टाइप की हुई ना भाई, बैटल रॉयल टाइप, डोटा 2 भी, जिसमें खाली मैच खत्म होते तुम मल्टीप्लेयर ही वापस से कह ले। रीसेट, हाँ, रीसेट होकर वापस से वहीं से खेलते हो। सो प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि तुम इसको अब इसी टाइप की गेम्स ज्यादातर एडिक्टिव होती है। एम आई करेक्ट? जो बैटल रॉयल होती है वो गेम्स ज्यादा एडिक्टिव हो जाती है स्टोरी वाली से। बैटल रॉयल नहीं, मल्टीप्लेयर गेम्स। हाँ सॉरी, बैटल मल्टीप्लेयर रॉयल गेम्स। तो एक मोड हो गया एक्चुअली। अच्छा, ओके, बाकी माय बैड। मल्टीप्लेयर पूरा वाइड यूनिवर्स होता है इनका खुद का। जैसे हम्म। GTA भी तू ऐसे नहीं बोलेगा कि तू बैटल रॉयल खेल रहा है, क्या खेल रहा है। बैटल रॉयल तो खैर है करेक्ट। ही नहीं, वो सिंपल हम्म ऑनलाइन है। हम्म। जिसमें बट उसमें भी होते हैं या। आरपीजी और ऑनलाइन में एक्चुअली यही डिफरेंस है कि एक सिंगल कैरेक्टर सेंट्रिक रहता है आरपीजी, कि हम्म। एट अ टाइम तू एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, मतलब पूरे गेम में नहीं, ओके। एट द मोमेंट। और मल्टीप्लेयर में पूरी पार्टी फॉर्म हो रही है। नाइस, नाइस। सो जो मल्टीप्लेयर गेम्स होती है दैट बिकम मोर एडिक्टिव, है ना, क्योंकि तेरे पास हाँ, सोशल सेंस फ्रेंड्स ऑफ भी आ जाते कंपटीशन साथ में। ज्यादा रहता है। कंपटीशन, करेक्ट। एग्जैक्टली। और जिसमें अगर करेक्ट। साथ के ही बंदे होते हैं अपने, जिनके साथ में रोज उठना बैठना करना है, तो उनके साथ तो एंगेजिंग भी बेस्ट हो पार्ट जाता ये है, हुआ। खेलना थोड़ा इमर्सिव। करेक्ट, करेक्ट। सो इसमें यार अगर मैं देखूँ ना, तो कॉस्ट के हिसाब से अगर तूने एक बार आरपीजी जो स्टोरी वाली गेम है वो तूने कंप्लीट कर दी 10-12 घंटे देकर, सो आई रियली डाउट कोई उस गेम को वापस खेलता होगा। लाइक मैं तो नहीं खेलता एक बार गेम पार कर एग्जैक्टली। दी तो, क्योंकि तुझे स्टोरी सस्पेंस सब पता चल गया आगे क्या होने वाला है। सो उसके बदले तो कोई हाँ। दूसरी गेम खेल जिसमें एक सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन हो। बट ये जो हम्म बैटल रॉयल और मल्टीप्लेयर टाइप गेम्स होती है उसका बेनिफिट ऐसा होता है कि तुम एक बार अगर वो गेम खरीद लो तो उसको तुम इनफाइनाइट टाइम तक खेल सकते हो, और तुम बोर हम्म। होगे नहीं उसको खेल के मेजोरिटी तक। मतलब उसका भी एक एग्जैक्टली। ट्रेंड होता है, हाँ। एक बार ट्रेंड जाता है तो चली जाती है, बट दे लास्ट यू लॉन्गर देन दो स्टोरी गेम्स। तो अगर तू पे कर रहा है, एग्जैक्टली। एक तेरे नॉर्मल आरपीजी गेम के लिए तू अगर $50 पे कर रहा है, और एक अगर तू फोर्टनाइट जैसे गेम के लिए $50 पे कर रहा है, फोर्टनाइट तो आई गेस फ्री है, बट उसमें तेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि तू लॉन्ग टाइम तक उसको खेल सकता है। सही है क्या मेरे पॉइंट? डू यू अग्री? ना, पॉइंट एक्चुअली सही है, लेकिन ये पूरा टोटली डिपेंड फैन बेस पे भी करता है। वो भी है, हाँ। बट कॉस्ट वाइज कि आई गेस अब स्टोरी एक्चुअली वाली तो आजकल कॉस्ट वाइज, एज अ कॉस्ट किसके लिए, डेवलपर के लिए कि एज अ नहीं बायर? नहीं नहीं, बायर, क्योंकि मैंने स्टोरी वाली एक बार हाँ। खर्चा कर दिया तो वो कंप्लीट करके मैं वापस नहीं खेल सकता। बट अगर मल्टीप्लेयर वाली एक बार खरीद ली मैंने उसी प्राइस रेंज में, तो उसको मैं ज्यादा टाइम तक खेल सकता हूँ, तो ज्यादा टाइम तक ऐसे प्लेजर उतने रुपए दे के मैं डिराइव कर सकता हूँ। तो वैसे इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से मैं कह रहा था कि एक बार खेल के कितने ड्यूरेशन तक तुम ऐसे उससे प्लेजर वो रिट्रीव कर सकते हो। सो इन दैट सेंस। ना, एक्चुअली प्लेजर प्लेजर मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि टोटली फैन बेस पर ही डिपेंड करता है। कि जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ अनचार्टेड सीरीज, अच्छा। तो वो मैंने ऑलमोस्ट पूरी सीरीज 3 से 4 बार करी है, तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, इसलिए मैं वापस बार बार खेलता हूँ। लेकिन अगर किसी भी मेक दूसरे सेंस। फैन बॉय या कोई भी
जो आरपीजी में नहीं, जो मल्टीप्लेयर में ज्यादा है, वो कभी वापस दोबारा खेलेगा भी नहीं, बिकॉज दे कैन नॉट इन्वेस्ट 12-15 आवर्स अगेन इन द सेम गेम जिसकी स्टोरी अग्रीड प्लॉट अग्रीड। पे सब कुछ पता है। या तो ये बेसिक डिफरेंस तो होता ही है, सबके अपने फेवरेट्स होते ही हैं। प्रेफरेंसेस होते लेकिन हैं। हाँ, कितनी बार खेल लोगे, मैं भी 2 से 3 हम्म। 4 मैक्स पे आके रुक ही गया, अच्छा। क्योंकि सो अभी आजकल गेम्स के, तो अभी जैसे लास्ट ऑफ अस का फर्स्ट पार्ट जो था वो हम्म। ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स का था उसका गेम प्ले। अभी अच्छा। सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट सीधा लीप जंप लिया इनने 25-27 पे। वाह। तो बहुत बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट इनने गेम 3/4 और बढ़ा दिया। बढ़ा दी। यस। तो यू नीड टू हैव पेशेंस टू। तो अब अगर कोई तुम्हें बोले कि 25 घंटों का गेम दोबारा पार करो, जिसमें पहली बार ही फट के हाथ में आ जाए कि भाई अब तो खत्म हो जा, लिटरली लास्ट ऑफ अस 2 वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा। सो एक ये तो हुआ, और लर्निंग के जैसे अपने बेनिफिट्स बताए थे कि उससे तुम्हारे को कुछ लेसन्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। सो आई गेस वो तो आरपीजी टाइप गेम्स से ज्यादा रीप होंगे ना, कंपेयर टू मल्टीप्लेयर वाली बैटल रॉयल, क्योंकि उसमें तो कुछ मीनिंगलेस ऐसे तो पॉइंट्स के लिए खेले जा रहे हो, वो कंप्लीट होती है तो वापस। आई गेस मल्टीप्लेयर वाली गेम्स अडिक्टिव उस सेंस में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स हो जाते हैं साथ में, तुम्हारे को पॉइंट्स मिल रहे कि एक बार मैं गेम हार गया तो मैं इंस्टेंटली वहीं से रिबूट करके वापस खेल सकता हूँ। तो ऐसे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट वाला चेंज चलता ही रहता है, तुम थकते नहीं हो खेल के। और जैसे तूने अभी बताई, तेरी कौन सी गेम थी जिसके 3 पार्ट बोले तुमने? कलांदा। नहीं नहीं नहीं, अरे विच वाज सॉरी, अ डिसअपॉइंटमेंट। अनचार्टेड अनचार्टेड, सॉरी। लास्ट तो ऑफ अस हाँ। सो डिसअपॉइंट ये, लास्ट ऑफ अस 2। तो इसमें जैसे तूने बोला 25 घंटे का लास्ट है ऑफ अस 2, इस। लेकिन करेक्ट कर रहा हूँ मैं, हम्म। डिसअपॉइंटमेंट थी सिर्फ स्टोरी वाइज। अच्छा। गेम मैकेनिक्स टोटली एरा हम्म। डिफाइनिंग, नाइस यार, सो टू मेरा यही गुड। पॉइंट था, जैसे तूने बोला कि एक बार उसको खेल के और कितना ही खेले बोर हो जाओगे। सो कंपेयर टू गेम लाइक फोर्टनाइट, उसमें बोर्ड इतने जल्दी लोग नहीं होते, क्योंकि उसमें है ही है, खोदने जितना जितना तुम एक्सप्लोर करो उतना है ही है। यू कैन नॉट गेट टायर्ड ऑफ इट ज्यादा टाइम तक। दिस इज व्हाट देखो द आई पॉइंट बिलीव। इज कि 4 लौंडे कैसे भी मिल जाएं, अब वो चाहे बचोली मिले, कहीं पे बैठ के मिले, या फिर खेल ही रहे हो, बकचोदी हाँ। होगी, तो उसमें मजा तो आता ही है। जी। अकेले उतनी नहीं कर सकते, ये तो मानना पड़ेगा। या। तो और आई गेस इसलिए इसीलिए ऐसी एंगेजिंग गेम्स ज्यादा होती है। है ना जिसमें हमने केसेस देखे कि बच्चे 24-24 घंटे तक पबजी खेले, उसकी वजह से डेथ हो गई, ऐसे बहुत सारे केसेस। जैसे ही इतने एडिक्टिव, लाइक अगर कोई स्टोरी वाली गेम देखो होगी। यार, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है, वो तो लैक ऑफ पेरेंटिंग है। हम्म। आई मीन कुछ तो करना ही पड़ेगा उसका। अब 24-24 घंटे तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, तुम तुम्हारा ही छीन। बच्चा है, हाथ लगा दोगे उसके तो कौन सा तुम्हारे पे पुलिस केस कर देगा वो जाके? नहीं, चलो कर भी दिया तो यार पाप हो तुम, बट वही तो होता है टिकाओ, ना दोस्त, 10 बार कि मानेगा। अगर बच्चे बच्चे से अगर तुम फोन लेते हो तो फिर वो ऐसे सुसाइडल हो जाते हैं। लाइक एक वो भी फिर केस हो गया था कि पेरेंट ने पबजी में खरीद के खुद नहीं लिया, तो वो तो पिस्टल दोनों साइड से पेरेंट्स ही हैं ऐसे। तो यार, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि गेमिंग के इस तरह के जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं ना, वो थोड़े एविडेंट भी है, मतलब कि उसको इतना इजी कुछ सोल्यूशन है नहीं उसका, कि अपने पूरा अगर ब्लेम पेरेंट्स पे भी डाल दे तो उनके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं रहता, कि अगर फोन छीनेंगे तो वैसे वो रोके ऐसे परेशान करेगा, फोन नहीं छीनेंगे तो ऐसे अपनी शरीर का सत्यानाश कर देगा इतना खेल खेल के। तो आई गेस दे डोंट गेट एनी ऑप्शन। आई गेस गेमिंग में इनको ऐसा कुछ अंदर से करना वो तो चाहिए एक्चुअली कि पहले इतना। से ही देखना पड़ेगा ना यार तुम्हें। हम्म। यू हैव टू बी कंडीशन तुम किस तरह से प्रिपेयर्ड फॉर बच्चों एवरी को कर रहे हो। सर्कमस्टेंस है। हाँ, हम्म। अब वो स्टार्ट वही है यार। स्टार्ट कर रहा है, वो तो तुम्हें तब से ही सोचना चाहिए यार, एग्जैक्टली कि हम्म। मेरे को कितनी देर इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे तो रहने देना करना है। अग्रीड चलो अग्रीड। ठीक है, वो तो अभी तो पूरा सिनेरियो ही ऐसा है तो रहना ही पड़ेगा सबको, लेकिन वो तो है। एवरीथिंग शुड हैव अ डिफरेंट टाइम। और अभी के टाइम पे तो यार मैंने देखा है कि पेरेंट्स लोग भी ऐसे सुबह से काम करके थके आ रहे आते हैं, सो दे डोंट गेट मच टाइम टू हैंडल देयर किड्स, तो वो भी कर सोचते कि अच्छा है चलो फोन पे बैठ के खुद को एंजॉय कर रहा है तो ये भी शांत रहे, हम भी ऐसे। कितने लोग देखा है कि, और उससे तकलीफ क्या होती है, फिर बच्चा एडिक्ट हो जाता है कि उसको ऐसे आईपैड ऐसे कुछ नहीं मिलता तो ऐसे, जैसे मेरी एक नीस है, तो ऐसे झड़पने लग जाती है वो, ऐसे उसको फोन में देखने नहीं मिलता तो कार्टून सीरीज वगैरह। तो तुम मतलब अपने यार, मैं मानता हूँ कि अपनी जो एज जनरेशन थी वो एक तरह से ये अच्छा था अपने को, कि अपने थोड़े बड़े हुए तब जाके अपने को इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी मिली।
अभी तो 2-3 साल के बच्चों को ही हाथ में स्मार्टफोन मिल जाता है मचड़ने के लिए। और अपना यही था यार, अपने स्कूलिंग में इतना ज्यादा ये प्रेवलेंट नहीं हम्म। था, तो अपने थोड़ा एकेडमिक्स और इस पे भी ध्यान दे पाए, और अपने पास फिर भी थोड़ा कंट्रोल है ऐसे इन टेक्नोलॉजी पे। बट अभी से अगर तुम कंट्रोल 3 साल भी है के, प्लस मार भी पड़ती थी। मार भी पड़ती। अभी तो यार बच्चों को मतलब तुम इतनी छोटी स्टेज से उसको कंडीशन उनको कर दोगे कि तुम डोमेस्टिक फोन। वायलेंस कंसिडर करते हैं बच्चे आवाज को, तेरा कट गया दोस्त बीच में। जैसे मेरे को नहीं मम्मी को मार लिया हो। वापस बोल, तेरा आवाज बीच में कट गया था। बच्चे भी कम डोमेस्टिक, नहीं है आजकल के। वो तो है भाई, चंट है, यही मैं कह स्मार्ट रहा हो हूँ रहे हैं ना बच्चे आजकल। आजकल तो उनके हाथ लगाते तो उसे एज अ डोमेस्टिक वायलेंस कंसिडर करते हैं। जैसे मुझे नहीं, मैं मारूं, मुझे मार कैसे लिया तुमने, मेरा पति ने कैसे मेरे मारा, ईगो, हाथ कैसे लगाया रे तू, मेरा ये ईगो, क्या है। मेरा ईगो हर्ट हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे तुम पेट्रियार्की, हेजेमोनी, ऐसे भारी भारी शब्द फिर यूज करते हैं। भाई यही है छोड़ मतलब छोड़, बहुत। पेरेंटिंग पे अभी आते नहीं है क्योंकि हाँ। व्हाट वी से अबाउट दैट। वही, अब बूमर भी साउंड कर रहे हैं हम काफी। काफी ठीक है। मेच्योरिटी भाई, दिस इज द साउंड, ये है ना कि यू इधर डाई अर्ली लाइक दिस दिस ये दिस। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे अंदर का अंकल बोल रहा है। ये वो काका है जो आज से 10 साल बाद जाके यही करेगा। ये वही काका है जो उसके बाद फिर एआर वाली गेम्स खेलेगा, रावण टाइप। रेडी प्लेयर वन। भाई पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, वो रावण पिक्चर में इतना पैसा देके भी खाली 3 लेवल की गेम बनाई है उसने, इतनी हाईटेक। हाँ हाँ हाँ, और उसमें भी भाई कैसा एग्जैक्टली था है यार। कि सुन सुन सुन, उसमें भी कैसा सीन था कि विलन को मारने के लिए लेवल 3 पे ही खाली वो गन मिलती है जिससे तू मार सके, समझ रहे हैं? हम्म। जो गन मिले वो तेरे को हार्ट पे शूट करनी है और तभी वो मरेगा। तो मतलब लेवल 1-2 तो कोई ऐसे ही पार कर जाएगा। तो गन नहीं है तो इनफाइनाइट हेल्थ। और उसके बाद दूसरा कैच कैसा था कि अगर तू हार्ट निकाल के वापस डाल दे उसमें तो जिंदा भी हो जाएगा। ऐसे तो तू गन से मार के तो भी ऐसे वो रिवाइव कर देगा, मतलब पॉइंट नहीं था उस पिक्चर का कोई। You should have aimed for the heart. एम फॉर द हार्ट, ओ एवेंजर्स। इसमें बनना चाहिए Yes. था भाई शाहरुख खान का मीम ऐसे। बाप रे। गजब गजब। बट भाई तेरे हिसाब से व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्रेफर, ऐसी मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल वाली या फिर डेफिनेट स्टोरी वाली गेम्स? ना एक्चुअली सबकी प्रेफरेंस है, तो मेरी तो आरपीजी है। स्टोरी आई वाली। एम मोर इनटू स्टोरीज। हाँ, मीटू यार, कैंपेन। मीटू। थोड़े अब अच्छे इन्फॉर्मिस्टिक्स यूज करने पड़ेंगे। अब भाई थोड़ी अपने कैपिटलिज्म पे बात करते हैं, कैपिटलिज्म एंड गेमिंग। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो जिन्हें नहीं पता, मतलब गेमिंग एक तरह से अब अपने इतना डिस्कस तो कर लिया है कि दैट मेक्स पीपल एडिक्टिव, ठीक है? तो अब क्या होता है कि तुम्हें पता है कि ये बंदा जो है वो मेरे सोर्स पे एडिक्ट हो चुका है, अब मैं कैसे इससे पैसे लूं? क्योंकि इतना तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि गेमिंग बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। इतना जब तुम देखते हो हाईटेक ग्राफिक्स, उसके लिए घंटे लोग लगाते हैं इसे, और पैसे भी बहुत देने पड़ते हैं उसे। और तुम्हें अगर इतनी बढ़िया गेम वो फ्री में ऑफर कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना कि वो कैसे तुमसे कॉम्पनसेट करवाए। एक तो होता है एड वाला मॉडल कि तुम्हें बीच बीच में एड्स दिखा के तुमसे पैसा ले लेंगे, और दूसरा होता है कि इन गेम परचेस। और मोस्टली अपने इसी चीज पे बात करेंगे कि जैसे फोर्टनाइट में हो गई स्किन, पबजी में हो गया तेरा रॉयल पास, जिसका ऐसे रियल लाइफ में तो कुछ मीनिंगफुल वैल्यू है नहीं, बट उस गेमिंग एक्सपीरियंस में वो तुम्हें एक करेंसी की तरह यूज हो जाता है। तो उसमें मैंने कंट्रोवर्सी पढ़ी थी, ईए स्पोर्ट्स या ऐसी कोई कंपनी थी जिसने क्या करा था कि अगर तुम पैसा देके ये वेपन या कुछ खरीदते हो तो उससे डैमेज वगैरह ज्यादा होता है। तो उसपे फिर उसको बहुत बैकलैश मिला कि ये तो तुम पे टू विन कर रहे हो, कि अगर किसी को जीतना हो आसानी से तो तुम पे कर दो। मिनी मिलिट्री जैसा हो गया ये तो, फिर कि तुम चीट कोड लगा दो अनलिमिटेड हेल्थ टाइप, और जो नॉर्मल पैसा देके नहीं खेल रहा उसको तुम आराम से हरा पाओगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मतलब ऐसे गेमिंग में जो परचेस वगैरह है इसका? कैपिटलिज्म तो हर जगह है, एनएफएल से लेके आईपीएल तक हर जगह है, तो कैपिटलिज्म के बिना तो कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। ऑपरेट यूज बेसिस पे हो रही है। अग्रीड। तो एक्चुअली अब गेम्स के अंदर भी जैसे कैपिटलिज्म अगर गेम्स के अंदर लाए, तो अगर तू आरपीजी में भी लाएगा तो मॉन्स्टर एनर्जी डीएलसी ड्रिंक्स ना? है।
आरपीजी भी तो डीएलसी के थ्रू होगा ना, कैपिटलिज्म, ना डाउनलोडेबल कंटेंट कैपिटलिज्म एक्स्ट्रा। अंदर वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैपिटलिज्म एज इन पेड नहीं, मैं ऑलरेडी इन गेम जो होती है उनकी एडवर्टाइजिंग उसकी कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो, जैसे डेथ स्ट्रैंडिंग आया था अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसमें ऐसा था कि जब भी तू तेरा प्लेयर रेस्ट करता है तो हीलिंग के लिए वो स्टैमिना रिकवरी के मॉन्स्टर ड्रिंक यूज करता है। ओके, ब्रांड वो प्लगइन। तो उसके ऐसे ऑलरेडी सामने, हाँ ब्लैक एग्जैक्टली ब्रांड प्लगइन, ऐसे 4-5 ऐसे कैंस रखे रहते हैं, पीता है, हेल्थ बढ़ रही है धीरे धीरे। फिर उसके नाइस। बाद में ऑनलाइन गेम्स में अगर आ जाए तो उसमें फिर तो इनके स्पॉन्सर्स तो हर जैसे सीजन के अलग अलग होते हैं इनके आते हैं मल्टीप्लेयर्स जी। के। तो हाँ, तो अभी शायद आई थिंक ब्लैक ऑप्स का था, शायद ब्लैक ऑप्स 4 का ही था, उनका ऑलमोस्ट उनने अराउंड कितने, अरे यार मैं नंबर्स भूल रहा हूँ यार, मतलब ऑलमोस्ट दिन की मिलियंस की सेल्स कर रहे थे ओके। लॉकडाउन पीरियड में, उनके जो पासेस जो बिकते हैं और अंदर उनकी जो करेंसीज हाँ, चलती समझ है, गया समझ गया समझ गया। सिर्फ वो उसके बेसिस पे तो उन्होंने पूरी रिकवरी अपनी गेम की उस पे निकाली थी। और फिर उसके बाद अलग से नाइस। जो पूरा मैनेजमेंट होता है उनका, सर्वर्स का इन सब का, कॉम्पोजिशन का। हाँ, तो वो ब्रिलियंट भी ब्रिलियंट यार। इजीली पूरा रिकवर हो गया था सिर्फ इसी पीरियड में। ग्रेट। तो और तो पूरा एक, गेमिंग एज अ सेक्टर को पूरा बहुत बूस्ट मिला इससे पैंडेमिक से। अरे जो नहीं भी डेफिनेटली खेलता भाई, था वो भी आ गया कि नहीं चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा, गेमिंग कुछ तो चैनल करूं ढूंढने मैं। लग गए लोग अब इतना। गेमिंग चैनल बने तो बने, जिनने बंदों ने कभी गेमिंग करी नहीं थी उनने भी ट्राई तो देकर देखा कि चलो एक बार करके तो देखता हूँ एटलीस्ट है क्या। बूमर अंकल तक हम्म। बैठे कि चलो आ जाओ कुछ तो करें। लूडो किंग खेलते हैं। हाँ, लूडो किंग खेलते हैं, लूडो चेस किंग, खेलते हैं, चेस। बट यार सारी दुनिया भर मेरे की हिसाब, बकचोदियां करी है। एक तुझे बताऊं, एक जो पॉइंट ये आता है कि तुम अगर गेम पे खर्चा कर रहे हो, वो इनहेरेंटली तो पैसे की बर्बादी ही है। समझ रहा है? लोग ऐसा ही कहते हैं कि अगर तू पबजी में इस स्किन के बदले ये वाली स्किन पहन लेगा पैसे देके, तो व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? खाली तेरे को परसेप्शन फ्लेक्स, में ऐसा लग रहा है वो। सिंपल समझ रहा है? फ्लेक्स। फ्लेक्स यही, कि तुम गुची के कपड़े पहनो या फिर नॉर्मल ऐसे लाइफ में हम्म, पहनो, है तो कपड़ा ही। बट अब यार मुझे लगता है कि एग्जैक्टली। इसका जो आर्ग्यूमेंट था ना, एनएफटीज के बारे में सुना है तूने? नॉन एनएफटी, फंजिबल टोकन्स। अभी नहीं। थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये एनएफटीज। तो इसमें कैसा होता है कि तेरा कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना तेरा, उसको तू सेल कर हम्म, सकता है। जैसे तेरा एक ट्वीट है, तो उसको भी अच्छा सेल ओके, कर सकता है एनएफटीज किसी को। लाइक, ओके 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 ओके। समझ गया ना? ऐसे हम्म जैसे तेरा एक पहले नहीं हाँ होता था पोकेमोन के कार्ड हो गए, वैसे तो वो अपने डिजिटल एसेट्स भी बेच हम्म हम्म सकता हम्म, है। हम्म, हम्म। ये आजकल बहुत अभी ट्रेंड में भी है हाँ, टॉपिक। जैसे गेम के अंदर सूट्स, हाँ हाँ हाँ, बहुत भाई मैंने भी एक्चुअली स्टीम पे करी है मैंने ट्रेडिंग तो। तो वैसा ऐसे ही है चेस बॉक्स एनएफटीज। खोलते थे तो उसमें कुछ भी सीक्रेट आइटम आता था, तो स्टीम हाँ, वॉलेट में ही एक तरह पैसे से आते वही। थे बिक के। तो ये है कि अब लोग भी इन सब चीजों की वैल्यू करने लगे। जैसे कि एक डोज कॉइन है, वो बना ही था पूरा एक मीम के ऊपर, एक डॉग वाला फोटो था, और उसकी भी अब वैल्यू हो गई। हम्म। कोई भी चीज का वैल्यू जो होता है वो कब होता है कि जब लोग उस चीज पे विश्वास करते हैं। लाइक अगर तेरा करेंसी भी देख, तेरा 2000 का नोट है तो पीस ऑफ पेपर ही एट द एंड, अगर तू देखे तो उसकी ऐसे तो कुछ वैल्यू है नहीं मटेरियल। वो तो उस पर एक साइन करा हुआ है गवर्नर का, हम्म, कि मैं अश्योर करता हूँ कि ये बंदे को 2000 की वैल्यू, इसको ट्रीट करो। तो इसीलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं ना। सो वैसे ही अगर कोई बंदा पबजी में पैसा खर्च कर भी रहा है स्किन वगैरह पे, सो उसकी वैल्यू है लोगों के परसेप्शन में, इसीलिए तो आज एनएफटीज भी हो रहे हैं। सो अब अपना जो ये पहले आर्ग्यूमेंट आता था कि हम्म। रियल लाइफ में उसका कुछ वैल्यू ना हो, तो मतलब इट इज मीनिंगलेस, तो वो आई गेस थोड़ा शैटर्ड हो रहा है। डू यू एग्री टू दिस? जस्ट बिकॉज यस तुम्हें टोटली। मटेरियलिस्टिक रियल लाइफ में नहीं मिल रहा, तो मतलब उसका कुछ इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन भी एक तरह से फिर ऐसा ही हो गया है, उसका कुछ रियल में तो है नहीं एग्जिस्टेंस, डिजिटली है तो भी लोग उसको वैल्यू करके हाइप हो रहा है ऊपर। तो ऑनेस्टली मुझे क्या लगता है ना भाई, फुटबॉल का बहुत क्रेज है लोगों में, ठीक है। हर एक दो साल में फीफा का नई नई गेम्स भी आ जाती है, फीफा 19, फीफा हर 20। साल तो आती है यार। अच्छा सॉरी, हर साल आती है। सो मेरे ओपिनियन में गेम तो सेम ही रहती है, मतलब ना ही फुटबॉल के रूल्स बदलते हैं, ना ही प्लेयर्स के मोस्टली नाम ये बदलते हैं। सो व्हाई वुड समवन स्पेंड देयर मनी? अगर किसी ने फीफा 19 खरीद रखी है, तो फीफा 20 क्यों खरीदेगा? हम्म समझ रहे हैं?
इसमें ऐसा दे क्या तो वैल्यू मिलता है लोगों को? ना ना क्योंकि ना गेम प्ले भी मोस्टली तो सेम ही रहेगा ना फुटबॉल का, प्लेयर्स भी मोस्टली सेम रहते हैं। ना 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 थोड़ प्लेयर्स तो सेम रहेंगे ऑब्वियसली, उनसे साइनिंग होती है, पूरा लाइसेंस्ड होता है गेम। तो तभी यहाँ पे गैलेक्सी, ये सब नाम नहीं होता, गैमफे, सैवे डी डेनियर, हाँ मैंने डी मेरे वीडियो डेनियल, में बताया था। डिनर हाँ। एस्टेंड है। तो तो एक्चुअली गेमिंग इंजन तो इनका पूरा सेम रहता है हर साल, बस उसमें थोड़े से ट्वीक्स करके नए इम्प्रूवमेंट्स देते हैं वो। और प्लस इनके बाद में मेन जो हार्डकोर फीफा फैंस होते हैं, तो वो उनका वही बेसिकली अपना यही पॉइंट होता आ है गया उनको। कि अपने लॉजिकली हाँ, सोचते इसका कोई सेंस नहीं, बट जिसको उस चीज में मजा आता है वो लेगा ही। ना ना वो लेगा ही नहीं। फिर उसके बाद में ऑनलाइन भी इनका काफी मतलब ज्यादा खेलते हैं, जैसे मेरे भी हाँ काफी वो सारे होगा, फ्रेंड्स हैं। मल्टीप्लेयर बेनिफिट्स। हम्म, अग्रीड। बहुत ज्यादा। और अब भाई तो ये वायलेंस तो अपन पकड़ ने के रखता है, डिस्कस। मतलब ये कुछ कुछ डिफाइनिंग चीजें हो जाती है जो कस्टमर्स को परमानेंटली पकड़ ही लेती है। ये फिर तुम छोड़ नहीं सकते। अब GTA 5 ऑनलाइन नहीं देख ले उसका, GTA 5 का ऑनलाइन 7 साल हो गए। बेंचो PS3 से लेकर अभी PS5 तक चल रहा है गेम। कैसा गेम है यार, मतलब वो सोच रहे खुद हैं कि सोचो। तुम अगर उस गेम को नया नए इंजन पे बनाओगे, GTA 6 टाइप कुछ, उसमें ज्यादा खर्चा लगेगा कंपेयर टू GTA 5 में कुछ एडिशनल ऑनलाइन मॉड्यूल डाल दो, क्योंकि तुम्हारा रिसोर्स तो पूरा सेट ही है, तुम्हें खाली एक दो छोटा सा रिसोर्स डीएलसी वगैरह को डालना है। ना ना, तो अभी उस जैसे स्टैंड पॉइंट से लेटेस्ट भी सस्ता DLC पड़ता है आई ना थी उन्हें। इनकी GTA 5 में, इसमें फाइनली इनने टीज किया GTA 6 को, आइलैंड का शेप रोमन 6 दिया इनने, नए आइलैंड जो डाला। हम्म। दैट्स अ बिग टीज। लेकिन फिर भी अच्छा। हाँ ठीक है। GTA से तुम क्या ही, रॉकस्टार से, स्टूडियो से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? एटलीस्ट यहाँ से भी 3 साल ले ही लेंगे वो टीज करने के बाद में। बट डू यू थिंक कि ये कंपनी के पॉइंट से प्रॉफिटेबल रहता है? लाइक अगर मैं पूरी नई गेम डिजाइन करूं, उस गेम का सीक्वल वगैरह, उससे बेटर एग्जिस्टिंग गेम में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दूं, तो मुझे भी सस्ता पड़ेगा और ना फैंस भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी जितने भी मतलब वेल एस्टैब्लिश प्रोडक्शन हाउसेज हैं, नॉटी डॉग हो गया, रॉकस्टार गेम्स हो गया, सका हम्म। पंच हो गया, इन सब का पूरा एक इंजन इनने बेसिक इंजन तो बना ही रखा है। उसमें ही सिर्फ हम्म। एडिशन होते हैं, कोई हर गेम के लिए नया इंजन थोड़ी बनेगा। वही गांड वही। नहीं फट जाएगी इनकी बनाने में इतना? और कितना तो मैं टाइम वही सोच रहा कंज्यूमिंग हूँ होता है। कि तुम तो अभी फीफा गॉड ऑफ को। वॉर 2 भी मतलब, हम्म। अभी नया हम्म। रैग्नारॉक जो आ रहा है, गॉड ऑफ वॉर, हम्म। तो उसमें भी इतना जल्दी कैसा अनाउंस कर दिया इनने? मैं खुद सोच रहा था, क्योंकि मतलब एटलीस्ट 4-5 साल तो ये लेते ही थे नेक्स्ट सीक्वल आने में। तो इसमें इनने 2 साल में तो कैसे, क्योंकि लास्ट ईयर ही अनाउंस बना कर दी। दिया था इनने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक 2021 के लिए। अच्छा। हालांकि पॉसिबल तो लग रहा नहीं है इस साल भी, क्योंकि एंड तक आने का है उसका। मगर फिर भी इनके पास क्या, बेसिक इंजन इनका जो था वो बन गया। तो अब उसमें ही बस थोड़े से चेंजेस करके ये अगला निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास इतने चेंजेस आएंगे नहीं। अगर हम फिर से, मैं ठीक है बहुत सुन लिया होगा अनचार्टेड के बारे में, लेकिन अनचार्टेड 4 में इनने काफी कुछ नया इंट्रोड्यूस किया था। तो इनने जब अनचार्टेड मतलब एज अ DLC कंसिडर करेंगे लॉस्ट लेगेसी को, उसके बाद का जो पार्ट था, तो उसमें एग्जैक्टली सेम था, सब कुछ सेम, कुछ भी नहीं, बस एक ऐसा लगा कि एक नई स्क्रिप्ट पे बस गेम बना दिया, दैट्स इट। अच्छा। हम्म। हाँ। तो मेक फिर एक सेंस। एक बार का बनाने का होता है, फिर उसके बाद में इतनी मेहनत नहीं जाती उसमें। तो भाई ये देन वाला ओनली यू हैव मॉडल है टू कि वर्क ऑन फीफा डायरेक्शन टाइप एंड ऑल। गेम्स में ज्यादा सेंस बनता है ना? ये वाला जो मॉडल है, एक ही एग्जिस्टिंग गेम में कर कर करो, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग FIFA 20 तुम FIFA 19 हाँ। को थोड़ा री कर दो। वो वाला मॉडल WWE की भी सेम गेम हो हम्म गई कि रूल्स वगैरह सब सेम ही रहता हम्म है, तो इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग एन एंटायरली न्यू गेम, तुम एग्जिस्टिंग में थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन कर दो। वो मॉडल आई गेस उसमें ज्यादा सेंस रखता है, बट हु फिनिशिंग आर और वी आ टू जाती डिसाइड। है। हाँ हाँ, बट हु आर वी टू डिसाइड। हम्म, तो अब अपने भाई बात करते हैं थोड़ा एग्जैक्टली। वायलेंस के ऊपर। लाइक डू यू थिंक गेम्स खेल के कभी भी यू फेल्ट वायलेंट इन नेचर? जैसे तूने ज्यादा गॉड ऑफ वॉर खेल दी और यू फील लाइक स्मैशिंग थिंग्स अप। ना ना, ज्यादा गॉड ऑफ वॉर नहीं। फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा साथ में ही आता था, फीफा खेलते थे तो उसमें विन हाँ। लूज बेट्स, हम्म। तो ठीक है, बहुत हम्म। खाली हुए हैं, बहुत भरे हैं। तो हाँ ठीक है, मतलब एग्रेशन आता ही है, सिर्फ वो मोमेंट के लिए, लेकिन फिर उसके बाद में हाँ ठीक है। मतलब लेकिन उस मोमेंट में भी इतना एग्रेशन होता है कि बस कंट्रोलर बच ही जाता है। तो उस पे अच्छा। हाँ वी आर टू लुक ऑन दैट, कि कैसे क्या करे, कैसे हाइप कंट्रोल में में। रहे। हाँ, मतलब टेंडेंसी हाइप्ड होती है हो मतलब। लेकिन एक लिमिट तक हो।
हाँ, मेरा यार उल्टा होती है होता था वो। सीन। टाइम आता है जिसमें सेंस ऑफ कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बस अब तो जीतना है और कुछ जीतना नहीं ही है। दिखता। मेरा थोड़ा सीन डिफरेंट होता था। मैं क्या करता था, जब स्ट्रेस्ड फील करता था तब गेम्स खेलता था, गेम्स लाइक प्रोटोटाइप वगैरह। गुस्सा आता था जब मुझे अंदर से, तो मैं गेम्स के थ्रू गुस्सा निकालता था। लाइक अगर कोई पढ़ाई में से गुस्सा आ रहा है कोई चीज पे, तो स्मैकडाउन चालू करके सामने वाले एनिमी की कुटाई करके पेन हम्म। रिलीव करो। घर पे तो तोड़ फोड़ कर नहीं सकते, तो गेमिंग में ही ऐसे एग्रेशन निकाला था। आई गेस गेमिंग कैन बी अ गुड वे टू वेंट अप योर एंगर इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री। लोग कहते हैं कि गेम खेल के तुम गुस्सा होते हो रिस्पॉन्स के थ्रू। आई गेस तुम्हारा गुस्सा वाला रूप गेमिंग के थ्रू तुम वो कर सकते हो, एक्सप्रेस विदाउट स्मैशिंग थिंग्स इन रियल लाइफ। अच्छा एक भाई मिल गया विदाउट मॉडल बीइंग अपने को, फिजिकल। मेंटल मॉडल। और एडिक्शन का भी यार मैंने तो पर्सनली फील किया है कि गेम्स मेक मी एडिक्टिव। लाइक अगर मैं वॉच डॉग 2 भी अगर चालू करूँ, तो अब आज के टाइम पे तो क्या अपने को पता चलता है गेम कितने घंटे की है। तो अब मुझे पता चला कि मैंने 3-4 घंटे खेल लिए, अब थोड़े ही घंटे बचे गेम का पूरा स्टोरी खत्म होने में, तो खींच ही लेता हूँ। क्योंकि अब अंदर से अपने को होता है ऐसा कि इतनी स्टोरी करी तो और आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा, एक्सप्लोर करना। तो ऐसा होता है कि तुम अगर ऐसा सोचो कि दिन के खाली 2 ही घंटे में अलॉट करूंगा गेमिंग को, तो वो आई गेस बिकम्स रियली ट्रिकी। फीफा टाइप गेम्स में तुम सोच सकते हो कि 2 घंटा खेल के, बट स्टोरी टाइप वाली गेम है तो तुम चाहते ही हो फिर के 8-10 घंटे तक मैं खेलता ही जाऊं ऐसे। सो दैट मेक्स गेम्स एडिक्टिव कि एक बार तुम बैठ गए तो उठ नहीं पाते फिर। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि तुम्हारे जो रियल लाइफ काम होते हैं उस पर तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। कि छोटी सी भी तेरी माइनर इनकन्वीनियंस हुई, सो आई विल एस्केप टू गेमिंग, उसमें मैं खेलूंगा, और छोड़ने की फिर मेरी इच्छा ही नहीं होगी। और आई गेस फिर यही पूरा लूप बन जाता है तुम्हारा। कैसे तुम अपने काम को छोड़ना चालू कर देते हो, फिर वो काम है वो और पाइल अप होता जाता है, पेंडिंग काम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब वो चीज से तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है, तो तुम और ज्यादा गेम खेलोगे उस स्ट्रेस को हटाने के लिए। पहले तुम खाली इन्फिनिटली। बोर्डम के लिए गेम्स खेलते थे, अब तुम स्ट्रेस के लिए भी गेम खेलते हो। और उसका फिर तेरे को और बर्डन होगा कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा, तो दलदल में फंसते ही जाते हो भाई तुम ऐसे। और फिर तुम सारा गेम ब्लेम पे ही डाल देते हो, और सॉरी, तुम सारा ब्लेम गेम पे ही डाल देते हो। तो ये भाई हाँ, है एडिक्शन का तो प्रॉब्लम। और ये तो भाई बहुत एविडेंट है कि एक बार तुमने गेम चालू कर दी, इसलिए यार ऑनेस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि कोई गेम खेलूं ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ पे इतना सेल्फ कंट्रोल तो है नहीं। एक बार चालू करूंगा तो फिर करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा। डू यू थिंक यू हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल कि तू अगर चाहे कि रोक जाऊं तो रुक ही जाता है यस। गेम्स खेलते टाइम? अच्छा। इतने साल तो नाइस। ऐसे ही मैनेज किया है, तो अब यही तो है। डेवलप हो ही चुका है। मैं आई वॉज नॉट अ हार्डकोर गेमर बचपन से ही। मैं बस कुछ गेम्स खेलता था ऐसे पीसी में जो आती थी वो स्टोरी टाइप। और मेरा तो पीसी भी इतना हम्म। हाईटेक नहीं था, तो जुगाड़ कर करके लो रेजोल्यूशन पे भाई मैंने लाइफ लेसन सीखे हैं गेम से, किस तरह से पेशेंट बने रहना है, और किस तरह से जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसमें खुशियां ढूंढनी है। लाइक लोगों के नखरे होते थे कि मेरे को तो अल्ट्रा एचडी में दिखना चाहिए सब ग्राफिक्स, और ना मैं गेम खेलूंगा ही नहीं। आई हैड सम फ्रेंड्स लाइक दिस। मैं तो भाई गेम अगर इंटरेस्टिंग लगी तो 800x600 पिक्सल में खेल लेता था, लोएस्ट रेजोल्यूशन। भले थोड़ा फटाफटा फ्लेक्सिबल। दिखे पर खेलने में तो ऐसे पता चले ऐसे। हाँ। मतलब ये चीज सीखी है मैंने गेमिंग से कि एक तो आज तुम्हें जो चीज खुशी दे रही है कल वो नहीं देगी। आज तेरे को लग रहा है कि मेरा महान कंसोल है, कल तक तेरे को लगे कि तो डबला है। और दूसरा फिर जो हो उसमें खुश रहना सीखो पेशेंटली, कि अगर थोड़ा स्लो चल रहा है तो हम्म। उसमें मैनेज थिंग्स अप। ये थोड़े लाइफ लेसन सीखने मिले मुझे गेमिंग से। तूने ऐसा कुछ सीखा है ऐसे गेम्स के थ्रू लेसन? हाँ, मैं लेसन ज्यादा कंसिडर करता नहीं था। तो तेरे पास तो था ही ना पहले से कंसोल खेलने का। हाँ। एक चीज हाँ, बता लेकिन मैं भाई। कभी ऐसा ऐसे लेसन कंसिडर करता नहीं था। मैं बस ठीक है, एंजॉय करना है मुझे, ज्यादा नाइस दिमाग नहीं नाइस लगाना। नाइस नाइस। भाई तुझे क्या लगता है, शुड वन इन्वेस्ट इन हाईटेक कंसोल डेडिकेटेड टू गेमिंग, जैसे पीएस या एक्सबॉक्स हो गया, या तो फिर उन्हें कस्टम हाई ग्राफिक वाला कंप्यूटर बनाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक देख, गेमिंग के लिए, दोनों का कंसोल या मेन हाईटेक? मेन दोनों का एक्चुअली मेन फैक्टर जो आता है पीसी कंसोल का चूज करने में, वो आता है कॉस्टिंग पे। हम्म। कि कॉस्ट। इफ यू आर प्योरली इनटू गेमिंग, तो मतलब, एंड आल्सो यू कैन अफोर्ड अ हाई एंड पीसी,
तो ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 मतलब फिर तो तुम कितना भी पहुंचा सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम उसको 5-6 लाख तक भी पहुंचा सकते हो, तुम 1 लाख के अंदर भी खत्म कर सकते हो। बट इन कंसोल इज व्हाट यू गेट द बेस्ट थिंग इन अ लिमिटेड अमाउंट। तो ये अच्छा। कंसोल का मेन सेलिंग पॉइंट यही रहता है कि क्योंकि एक्चुअली इसमें कंसोल्स में यूनिटरी नहीं यूनी क्या कहते हैं यार, भाई भूल गया मैं, रुक 1 सेकंड में होगा चेक कर कुछ, रहा चलना। हूँ, रुक। तब तक हम लेते हैं पानी का जल ब्रेक। बहुत ही लंबा चल गया है कॉन्वर्जेशन। मुझे पता नहीं है कब तक मेरे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैंडसेट मेरा साथ देंगे। जब ये बंद होंगे तो अपना पॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा। चैट दोस्तों, आई होप तुम अभी तक, भाई मैं सोच रहा हूँ कि लोग इतना टिके रहेंगे मतलब ऐसे बातों पे। लोगों का आज के टाइम पे रील्स जैसा अटेंशन स्पैन हो गया 15 सेकेंड का। कोई हाँ, रहेगा यहाँ मतलब पे इतना। हम दे रहे हैं 1-2 घंटे का तुम कंटेंट। पिक्चर, तुम बैंडरस्नैच मूवी मत देखो। तुम 2-3 घंटा हमें इन्वेस्ट करो। वो 4 घंटे की कौन सी भी पिक्चर आई, सिंडर कट ना, जस्टिस लीग वाली। स्नाइडर 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 यार, हाँ तू कल जाके बोलेगा ना अपने नाई को, भैया एक स्नाइडर कट है। आज तो भाई स्नाइडर कट करा के आया मैं मम्मी देखो। तुझे पता है ना भाई, यार मेरे चैनल पे अपलोड होने वाला है ये सारे एम्बेरसिंग मोमेंट्स। खाली मतलब ब्लूपर्स। 3-4 ही जो वीडियोस है, मैंने अभी जितने एग्जिस्टिंग वीडियोस डाल के जितना इंटेलेक्चुअल मेरा वो बनाया है हुआ, वो ये सब देख के चूर हो जाएगा। ये लेकिन यार इनका मेन पॉइंट मेरे को देखना पड़ेगा, ये भी तो बोलना रहेगा ना कि कंसोल्स चीपर क्यों होते हैं पीसी से। यही था ना यार कि पीसी में तेरे को और भी एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं, लाइक तू वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी फिर उस एक ही डिवाइस को यूज कर सकता है, और आगे भी फ्यूचर पे गेम्स तो खेल सकता है। कंसोल में कैसा होता है कि एक बार वो आउटडेटेड हो गया तो उतने फिर टाइम के बाद फिर उस पे गेम्स हाँ आने भी बंद एक्चुअली हो जाती है। कंसोल्स में तेरा फ्यूचर ज्यादा सिक्योर रहता है। कंसोल्स में देख, PS1 लॉन्च हुआ था 2000 में, फिर PS2 लॉन्च हुआ था 2006, फिर PS3 लॉन्च हुआ था 2013, फिर सॉरी PS3 लॉन्च हुआ था ये 2000 ये किसमें ये 6 या 7 में, और फिर 4 लॉन्च हुआ था 13 में, और अब जाके 20 में जाके लॉन्च हुआ है 5। तो तेरा फ्यूचर सिक्योर रहता है, तू एटलीस्ट तू 5-6 एटलीस्ट साल तो। जो है 5-6 साल तो, कि हाँ ठीक है इसमें ही अगर आएंगे तो वेरिएंट्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा स्लिम फैट ऐसा चूतिया पे जो ये आते हैं, क्योंकि PS3 में भी यही किया था इनने, 4 में भी इनने यही किया, गलती से एक प्रो निकाल दिया। यही बकचोदी हाँ ये करते हैं है यहाँ कि भी तो। पीसी तो इतना चलता नहीं है, 3-4 साल ही लोग संभालते हैं उसको, मतलब फिर तो आउटडेटेड ही हो जाता है उसका। ना पीसी का मतलब ऐसा रहता है कि अगर तूने आज भी मतलब कितना भी हाई एंड पीसी बनाया, 1-2 साल में तो देखो उससे ऊपर आने वाली टेक्नोलॉजी मिल ही जाएगी। और कंसोल्स में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि तुम उसको अपनी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम स्टोरेज छेड़ सकते हो, उससे ज्यादा क्या। वही अंदर उसका वही जीपीयू तो चेंज कर नहीं सकते सेम हो, ही बस तो रहेगा। बदल नहीं हाँ। सकते। तो अगर तुम्हारा इंटेंशन ही गेमिंग है तो कंसोल्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस, वो चीपर भी होते खरीदने में और गेम्स भी सस्ती हो हाँ जाती है। अरे ये जो कंसोल की एग्जैक्टली। सीढ़ियां होती है, आर दे एक्सपेंसिव कंप्यूटर वाले से कि सेम ही प्राइस होता है? यस यस यस, ना ना ना, एक्चुअली कंसोल्स की मेन प्राइसिंग भी बढ़ती इसलिए है क्योंकि उनमें ब्लू रे लेंस होते हैं, ब्लू रे रीडर, तो वो काफी महंगे होते हैं, यू गेट द बेस्ट क्वालिटी। तो इसलिए अगर प्ले स्टेशन 4 पे भी अगर कोई नए गेम्स लॉन्च होते हैं तो उनकी बेस प्राइस हमेशा 4000 रहती है, 3999। ओके। और फिर उसके बाद में टाइमली कम होती डेप्रिसिएशन। जाती है डेप्रिसिएशन। तो इसलिए बाकी अगर पीसी होता है तो अब तो कोई सीडीज तो डालता है नहीं। मैं अभी अब इस पे प्ले स्टेशन पे सिर्फ एक्सक्लूसिव ही लेता हूँ, क्योंकि उसी में इन्वेस्ट करने का मतलब है जो काम फ्री में हो सकता है, मतलब स्मार्ट रहेंगे। लेकिन मैं पायरेसी प्रमोट कर नहीं रहा हूँ, यू शुड बाय गेम्स। सपोर्ट इतनी उस पे मेहनत अपने से आते हैं, बनाते अभी हैं अपने डेवलपर्स। आते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं, वो है मेरे पास अच्छे पॉइंट्स उसके लिए। सो एक चीज बता दो, इज इट पॉसिबल टू क्रैक प्ले स्टेशन एंड एक्सबॉक्स? क्यों डिफिकल्ट होता है क्रैक? ऐसे कि तुम उसमें फ्री सामान डाल दो पायरेट करके टॉरेंट वाला, इज इट पॉसिबल होते ही हैं, कंप्यूटर जैसा? कभी मैंने किया नहीं। हाँ हाँ अच्छा।
बिल्कुल प्लेस्टेशन सब क्रैक होते हैं, एक्सबॉक्स भी होते हैं। तो अभी जो फिर PS5 वाला है तुम्हें डाल वो सकता है। क्रैक हो सकता है क्या मतलब? टाइम लगता है, टाइम लेती है चीजें। PS4 का टाइम तो है कब जी। का आ गया था, लेकिन अभी PS5 अभी नया आया है। जैसे अभी तू अगर गेम्स की फाइव वॉल्स ले ले, जैसे अभी कौन सा आया था, Assassin's Creed आई थिंक ओरिजिन्स था, उसमें इन्हें नया लगाया था डेनोवो 4.9 आई थिंक। तो अच्छा। उसके कारण ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने लग गए थे गेम क्रैक होने में, जो बहुत ज्यादा हम्म होता है। और अगर गेम हम्म। ऑलमोस्ट 3 महीने भी चल जाता है विदाउट क्रैक हुए, तो उनकी पूरी सेल्स रिकवरी हो जाती है, क्योंकि उसी इनिशियल पीरियड में ही गेम की सेल होती है। लेकिन ऑलमोस्ट आठ ज्यादा। से नौ महीना मतलब तुमने अब डेस्परेट से डेस्परेट बंदे को भी पकड़ लिया है जो 3 महीने तक रुक गया कि अब तो दे दो क्रैक, लेकिन वो भी नहीं आ हम्म। पाया। तो इस मामले में मतलब इसका स्टीम का काफी वीक है। मतलब स्टीम पे यूजुअली गेम्स आते ही है तो आने से भी पहले ही क्रैक हो जाते हैं कि ठीक है कल हम्म। लॉन्च है, आज ही निकाल दिया। तो इसलिए मैं कंसोल की बात कर रहा हूँ, कंसोल को क्रैक करना। जैसे एक बार कंसोल क्रैक हो गया कंसोल को उसमें भी तो फिर सेम तुम। सेम सेम प्रोसीजर होता है। देख, तू गेम ही क्रैक कर रहा है, अगर कंसोल भी तू क्रैक कर रहा है, तो तेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे पता अग्रीड। नहीं है इतना टेक्निकल कि कैसे क्या क्रैक होता है। और हम बताएंगे तो वीडियो अभी चैनल पे तो सब। दैट वुड बी फॉर प्रीमियम मेंबर्स ऑफ आवर चैनल। ओनली फैंस। ओनली फैंस या। ओनली फैन भाई तो इसका ऐसे कोई ना एक्शन। कोई भगवान का आदमी ढूंढता ही है हम्म। कि हाँ सो चलो क्योंकि सोसाइटी का भला ये करते भाई हैं, फिर बहुत लेकिन डेंजर, टाइमली ये सही बहुत होता है। डेंजरस चीज हो जाती है, क्योंकि अगर तूने जैसे बताया प्ले स्टेशन की शेल्फ लाइफ ही 5 से 6 साल है, और अगर उस डिवाइस को क्रैक करने में 1-2 साल लग जाए, तुम्हारे पास मतलब रहते बहुत कम टाइम है फॉर दोज जिनका खाली मकसद ही पायरेसी वाला है। ना ना, तो फिर देख, जिनका सिर्फ मकसद पायरेसी होता है तो वो ऐसे खरीदते भी नहीं है। कौन अच्छा। इन्वेस्ट करेगा 30-40 हजार रुपए? सीधी वही बात है, वही। अगर तुम पायरेसी हाँ, करने के लिए 30-40 हजार रुपए तो नहीं लगाओगे। पॉइंट है। कंप्लीटली एग्री। हैंड्स डाउन। और जिनको लिटरली पायरेसी करनी भी है, तो वो इतना महंगा तो मतलब ना कोई वो लैपटॉप या पीसी गेमिंग लेंगे और नई कंसोल पे जाएंगे, वो बेसिक पे ही रहेंगे, अग्रीड। गेमिंग पार्लर्स। अभी है क्योंकि क्या फिर उनकी पार्लर प्रायोरिटी नहीं वगैरह? होती ना एग्जैक्टली अगर। यस। मतलब यहाँ पे हम्म। कोटा में तो है काफी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत है ना वहां तो यहाँ। स्टूडेंट्स, हाँ भाई। भाई काम गजब क्या है यार। इनके, क्लास बंक करो, जाओ वहाँ पे पार्लर में बैठो, फुल माहौल रहता है। स्मैकडाउन। हमारे टाइम पे तो उसका होता था, काउंटर स्ट्राइक का भाई खूब मेरे खेलता था बचपन में मैंने, होती थी खूब। स्मैकडाउन वाली, वो प्ले स्टेशन 2 में खेलिए तूने स्मैकडाउन? उसमें रिमोट की भाई पूरी माँ ठोक देते थे। भाई उसमें ब्रॉक लेसनर को हराना मतलब असंभव। ऐसे क्या गॉड आ गया तोड़ता है। था। अरे सही में उसमें यार, सही में। उसके क्या तो साले के गेम थी रिवर्सल यार। इतने क्विक होते थे, फिर उसके बाद में उसको रिवर्सल देना कितना मुश्किल होता था। एक तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना उसमें, जब नया नया मैं रिवर्सल ट्राई कर रहा था। हाँ, R2 कब दबाऊं, R2 कब दबाऊं, अरे दब ही नहीं उससे रहा। होता है भाई तेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव। ये कौन, अरे प्रो हाँ, था ना गेमिंग का इससे होते हैं तुम्हारा, रिफ्लेक्सेस इंप्रूव। रिफ्लेक्सेस। और है भाई एक बड़ा बेनिफिट गेमिंग का कि हम्म। रिफ्लेक्सेस भयंकर इंप्रूव होते हैं तुम्हारे। रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है यार। मेरे हिसाब से तो यार अगर तुम हार्डकोर गेमर नहीं हो तो एक गेमिंग पीसी ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि तुम फिर उसको सेकेंडरी क्यूजों में भी यूज कर सकते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया तेरा, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उस तरह हाँ, से अगर तुम होलिस्टिकली तेरे को। अमीर हो तो जाओ गेमिंग पीसी पर, मैं तो यही बोलूंगा। और अगर तुम तब भी हम्म। अमीर हो तो कंसोल भी ले ही लो। कंसोल ही ले। ठीक है, अब भाई थोड़ी अपने बात करेंगे इंडस्ट्री पे, करियर इन गेमिंग। तू बता पहले, करियर इन हम्म। गेमिंग लेना है या फिर जो गेमिंग इंडस्ट्री है उस पे बात करना है? जैसे तूने पायरेसी का बोला, आई गेस ये इंडस्ट्री वाला रिलेटेड है, वो पहले ले लेते हैं। लाइक राजी के बारे में तूने सुना है? राजी द गेम, हाँ 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 इंडियन। हाँ, मैंने देखा तो उसका गेम प्ले हाँ, देखा। अरे सॉलिड है भाई। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि एक तो इंडिया में क्रिएटर्स की कमी है हेलो। गेमिंग स्टूडियोज की। आवाज नहीं आ रहा मेरा? अब हेलो। आ रही है। सो अब अपने बात करते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया में कैसा सीन है ना दोस्त, कि एक तो वैसे ही अपने पास इतने स्किल्ड पीपल नहीं है जो उस तरह के ग्राफिक्स बना सके, रिसोर्सेस टाइप।
और दूसरा फिर कैसा होता है कि इसके लिए तुम्हें पैसे भी चाहिए होते हैं बहुत। जैसे एक बार तुमने गेम पूरी बना दी, उसका कॉस्ट इतना ज्यादा होता है तो उसे रिकवर करने में टाइम लगता है। जैसे इंडिया में तो कहना नहीं चाहिए बट मोस्टली लोग सब पायरेसी वाले ही प्रमो होते हैं लोग, वाई टू पे फॉर गेम्स व्हेन यू कैन गेट इट फॉर फ्री। तो अगर तुमने जैसे अपना खून पसीना बहाकर एक गेम लॉन्च भी करी और उसको लोग 3-4 दिन में पायरेट कर देते हैं, सो तुम्हारा वैसे भी कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। सो ये चीज राजी गेम के साथ बहुत एक अच्छी केस स्टडी मेरे को मिली। लाइक उसमें कैसा हुआ था कि लिटरली एक 10 से 15 लोगों का ग्रुप था खाली, उनके पास कुछ बड़े ऐसे टीम भी नहीं थी फैंसी। लाइक अगर तो कोई बड़ी जीटीए टाइप गेम देख वो खत्म होती है तो 10 मिनट का तो खाली आउटरो ही हो जाता है एंड क्रेडिट्स का, इतने सारे लोग थे साथ में। ये खाली 10 से 15 लोगों ने पूरी गेम पुल करी है, एकदम छोटा सा इनका प्रोजेक्ट था। तो इनके इतना बुरा टाइम आ गया था कि इनके पास पैसे नहीं थे गेम को फंड करने के, कोई इनको दे ही नहीं रहा था फंडिंग। तो इन लोगों ने अपना खुद का घर बेच के ऐसे करी थी गेमिंग गेम फंडिंग। और जिस टाइम मतलब ये न्यूज आई, भाई साहब लोग मतलब क्रेजी हो गए इस गेम के लिए। मैंने मतलब यूट्यूब पे कमेंट्स देख रहा था, लोग कह रहे थे कि आई यूजुअली पायरेट गेम्स बट आई विल स्टिल बाय राजी, क्योंकि इसके लोगों ने ऐसे पैसा बेच अरे घर बेच के ऐसे इस गेम को बनाया है। तो एक तो हो गया ऐसे पेट्रियोटिज्म का फैक्टर कि अपने देश की गेम है तो अपने इसको पैसा देके सपोर्ट करना। और दूसरा फिर एक इमोशनल तेरे को स्टोरी पता चल गई कि इतने छोटे से लोग हैं, इनने पैसा अपना मतलब कमाने के लिए घर बेच दिया था ये गेम बनाने के लिए, तो क्यों। तो ये एक मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा यार, कि भले मतलब एक होता है ना कोट, ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी थोड़ी ऐसे सम्मान ऐसे। तो वो देख के यार बड़ा ऐसे दिल ऐसे भर गया, मतलब कि इंसानियत अभी भी ऐसे जिंदा तो है। बट व्हाट डू यू थिंक, ऐसे पायरेसी के बारे में क्या कर सकते हैं लोग, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान तो पड़ता ही है पायरेसी की वजह से। यार एक तो मुझे ये चीज पता नहीं चलती कि ये लोग इतना मतलब, जैसे तूने बताया कि जीटीए की कौन सी गेम थी जिसको क्रैक करने में 8 महीने लग गए थे, असैसिन क्रीड ना, यू सेड। क्या बोल रहा है? तूने तूने वो गेम बोली थी ना अभी कि जिसको क्रैक करने में 8 जितने महीने लग गए थे, असैसिन क्रीड। हाँ हाँ, असैसिन्स क्रीड ओडिसी, ओडिसी नहीं तो थी, ओरिजिन्स ओरिजिन्स। ओरिजिन्स, सॉरी। तो ओरिजिन्स में भाई एक चीज बता, कोई बंदा क्यों अपना 8 महीना इतना मेहनत करे कोई चीज क्रैक करके जब उसे उसको डिस्ट्रीब्यूट ही फ्री में करना है, ये चीज मेरे को समझ नहीं आती। हाँ लाइक तो उसमें अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा तो वहां पे होते हैं, जैसे अभी पेट्रियोटिज्म जागा अपने बंदों का खरीदा, वैसे वहां पे भी ये ऑनर अमंग थीव्स होता है, तो वहां पे डोनेशन जाते हैं नीचे। अगर तू किसी भी टॉरेंट पे जाएगा तो नीचे तेरे को डोनेशन का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें तू बिटकॉइंस डोनेट करता है। ओह, नाइस नाइस नाइस। कोई भी फ्री में क्यों करेगा ब्रो? हम्म। तो इसके यार मेरे को दो मॉडल होते हैं, लगते बहुत हैं। दिलदार होते हैं ऐसे। वो तो है, बट फिर भी यार एक थोड़ा मुझे ऐसा डाइसी लगा था ये चीज कि तुम अपना इतना मेहनत करके अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब। तो इसके मेरे को दो रीजन लगते हैं। एक तो हो सकता है कि वो उस गेम का जो तुम्हें फाइल देगा उसमें कुछ स्पाईवेयर जैसा कुछ डाल देगा, तो जिससे क्या तुम्हारा कंप्यूटर का माइनिंग की तरह यूज कर सकते हो। सुना होगा तूने ऐसे कि तेरे प्रोसेसिंग हाँ, ये पावर को फिर एक्चुअली वो बहुत माइनिंग। आता है कि ये तू कोई भी टॉरेंट अगर करता है तो बेसिकली वो तेरे इसमें सिस्टम में माइनिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक हम्म। मेरे को पता नहीं, मतलब कोई ऐसा प्रूफ तो देखा नहीं मैंने था। अच्छा। और दूसरा अपील आई है। गेस, हाँ दूसरा ये थोड़ा ज्यादा प्रॉमिसिंग रीजन है कि वो खुद के ईमान के लिए करते हैं। मतलब ऐसे 5-6 ऐसे बड़े बड़े क्रैकर के ग्रुप है, तो कौन, जैसे ये गेम रिलीज हुई आज जीटीए सॉरी असैसिन क्रीड ओरिजिन्स, सबसे पहले कौन इसको क्रैक करेगा, हम्म समझ रहे हैं? तो आई गेस उस तरह से फिर इन लोगों का हम्म कंपटीशन होता है कि मेरा ग्रुप भी फेमस है गेम क्रैक करने में, मेरा भी फेमस है, तो हम पांचों में से पहले कौन जीत के इसको क्रैक करता है। तो आई गेस उस तरह से रिकॉग्निशन के लिए लोग ज्यादा करते होंगे क्रैक, खुद के अचीवमेंट के लिए। जैसे अपना बात करी थी ना अपने ने ना फिर ये कंपटीशन, एक्चुअली खुद की वेबसाइट भी तो बनाते हैं जिसपे फिर ये और एडवर्टीजमेंट भी दे डिस्ट्रीब्यूट सकते करते हैं। हैं खुद के पैक्स करके। हाँ, ये गेमिंग में पायरेसी मेरे ख्याल से लोग इसीलिए करते हैं, खुद के वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट के लिए। और अब भाई अपने बात करते हैं करियर इन गेमिंग एज अ होल, द एंड टॉपिक। तो यूट्यूब पे यार देख, ऑनेस्टली ना मेरा थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव ओपिनियन है इस चीज के लिए। लाइक पहले मुझे क्या लगता था, जैसे तुझे बताया मैंने कि गेमिंग एक ऐसी चीज है जो सबको मोस्टली मजा आ ही जाता है, एडिक्टिव बन जाता है, क्योंकि एक तो तुम उसमें इमर्सिव खुद खेल रहे हो कैरेक्टर बन के, और दूसरा कि तेरे को सामने उसमें इतना सारा अचीवमेंट मिल रहा है, तेरे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, तेरे को यहाँ से ये सब मिल रहा है। तो ऐसा आई गेस कोई बंदा होगा ही नहीं जिसको गेम खेलना ऐसे मजा ना आवे, समझ रहा है?
क्योंकि अपने हार्डवायर्ड इस तरह से कि अपने को प्लेजर चाहिए। तो अब होता क्या है कि जैसे कैरी मिनाटी का गेमिंग चैनल बहुत अच्छे से चल गया, तन्मय भट्ट चल गया, ये इंडिया में बहुत लोगों का चल रहा है। तो बच्चों को आजकल ऐसा लग रहा है कि हम भी अपना गेमिंग चैनल करके बहुत ऊपर ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल ये पिक्चर्स भी इतनी बताती है मैसेज के फॉलो योर पैशन, समझ रहा है कि हर कोई जो कर रहा है उसको मत करो, थिंक डिफरेंट। ये सब बातें ठीक है एक लेवल पे, बट फिर तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि तुम इस चीज को इसीलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें वो चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट है, या तो फिर तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसमें टेम्पररी मजा आ रहा है। लाइक गेमिंग एक ऐसी चीज है, जैसे मुझे पता है गेम खेलने में मजा आएगा, बट मुझे ये भी पता है कि आई एम नॉट दैट गुड इनफ कि उसको एक प्रोफेशनल करियर की तरह चूज करके यूज कर सकूं। समझ रहा है? लाइक यार देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें मोस्टली 100 में से कोई एक तो बच्चे होंगे जिसका अंदर से सब मन लगता है पढ़ाई करूं मैं, रोज जाकर सिलेबस पता हूँ। लाइक मैं भी स्कूल टॉपर रह चुका हूँ, 93% एलियन बोर्ड। तो मैं भी खुद को मोटिवेट करता था, क्योंकि अपने को होता कैसा है ना कि एक बार तुमने फेलियर देखा तो तुम चाहते नहीं हो बार बार रिपीट हो। हर किसी को सक्सेस चाहिए फेलियर को अवॉइड करके। तो आज मेरे से मैथ्स का सम नहीं हो रहा और बाकी सब मेरे इतने मार्क्स अच्छे आ रहे, तो मेरे को अंदर से होता है कि एम आई स्टिल गुड इनफ। पहले तो मैं इतना स्मार्ट हुआ करता था, अब क्यों मैं इतना डम हो रहा हूँ। तो पढ़ाई में भी ऐसा होता है कि पढ़ाई तुम्हें इंस्टेंट फीडबैक लूप दे देती है कि यू आर इधर गुड एट दिस थिंग और यू आर बैड एट दिस थिंग। तो एक बार तुम्हें पता चलता है कि तुम इस चीज में बैड हो, तो तुम फिर उससे छोड़ के एस्केपिज्म ढूंढते हो कि ना पढ़ाई तो मुझसे होगी नहीं। तुम ये नहीं देखते खाली एक दो चैप्टर या एक दो सब्जेक्ट ऐसे जो तुम्हें खटक रहे हैं, क्योंकि हजारों सब्जेक्ट में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे ही तेरे को बेकार लगे। कोई ना कोई तो अच्छा लगेगा ही ना तेरा फेवरेट, उस पे आगे बढ़ो। लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई, यही एक्सक्यूज होता है कि हमसे तो पढ़ाई लिखाई होगी ही नहीं, हमें या तो बिजनेस में डाल दो या तो हमें गेमिंग करनी है, हम हमारा गेमिंग करियर खोलेंगे। क्यों? क्योंकि रणवीर भैया की पिक्चर आई थी, काफी पीस देखे हैं। नहीं है नहीं, ना? ऐसे काफी पीस देखे हैं मैंने कि जिनका कहीं पे भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता उनको, तो वो गेमिंग में ट्राई कर लेते हैं कि चलो एक बार ट्राई तो करके देखता हूँ। क्योंकि रणवीर भैया की पिक्चर में तो बोला लगाते हैं यार, रणवीर भैया ने तो पिक्चर में दिखाया था फॉलो योर पैशन, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे ये करना है, तो मुझे गेमिंग में तो मजा आ रहा है, भागना चाहता हूँ, गिरना चाहता अब एक होता है कि तुमने रणवीर की पिक्चर देख रखी है, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं कूदना चाहता हूँ, पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रही है, तो मैं गेमिंग पे हाथ कर लेता हूँ, गेमिंग तो मुझे वैसे ही इतना मजा दे रही है। सो अब फिर बच्चे लोग ऐसा अपने माँ बाप को भी कन्विंस, अब माँ बाप ने भी इतना गेमिंग में सेंस देखा तो नहीं है, उन्हें तो ये इंजीनियरिंग एमबीए देखे करियर सारे, तो उनको भी जेन्युइन ऐसा लगता है कि इसका है कि नहीं फ्यूचर कोई। फिर वो लोग कैरी मिनाटी वगैरह को कोट कर देते हैं कि देखो ये इसमें इतना सुपर चैट से सब रुपए कमा रहे, वो कर रहे। बट एक ये फिर वो चीज समझते नहीं है कि उनमें और इनमें डिफरेंस है। कैरी मिनाटी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब से उसने चालू करा, वो 5-6 साल हो गए भाई उसको कंसिस्टेंटली काम करते करते, तब जाके आज वो इस चीज में पहुंचा है। और 5-6 साल तो तुम कोई भी चीज में दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्केल हो ही जाएगा, चाहे वो गेमिंग हो कि ये चीज हो। और गेमिंग भी फिर ऐसा है कि हर हर किसी के लिए नहीं है ना वो। तुझे जैसे मेरे को उस टाइम कॉलेज में तब पबजी खेलने में मजा आता था, अब तू मुझे पबजी दे मेरे को इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि खेल खेल के आई एम सैचुरेटेड आउट ऑफ दैट गेम। समझ रहा है? तो हर गेम का भी एक पीक होता है। तो अब अपने हाइपोथेटिकली समझते हैं कि किसी ने अगर गेमिंग करियर चूज भी कर लिया है तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि देख कोई भी तुझे क्यों देखने आएगा, या तो उन्हें तेरा कंटेंट पसंद है या तो उन्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद है। अब गेमिंग में तो कंटेंट सेम ही रहने वाला है, मैं GTA 5 खेलूं या तू खेले, स्टोरी तो सेम ही रहेगी। और पर्सनैलिटी भी तो ज्यादा से ज्यादा गेम में क्या दिखाओगे, मोस्टली तो लोग गेमिंग एक्सपीरियंस ही देखेंगे। तुम अगर ज्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाओगे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। समझ रहा है? मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ ज्यादा होता नहीं है। जैसे मैं अभी अपने बात कर रहे हैं तो इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, यूनिक कुछ एलिमेंट आ रहा है। गेमिंग में इतना कुछ यूनिक एलिमेंट नहीं आता, गेम प्ले भी सेम रहता है और लोग भी मोस्टली सेम ही रहते हैं। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ? कैरी मिनाटी का भी चैनल इतना ज्यादा है, उसका मेन चैनल गेमिंग नहीं है, उसने मेन अपनी ब्रांड बनाई है कैरी मिनाटी रोस्ट वाले से, और वहां से फिर वो लेवरेज कर करके लोगों को गेमिंग पे ला रहा है। तो जितने भी देख सब साइड चैनल है गेमिंग, जितने भी लोग बना रहे हैं, हर्ष बेनीवाल, आशीष, जितने भी गेम चैनल बना रहे हैं वो उनकी सेकेंडरी चैनल है, मेनली तो है ही नहीं उनका गेमिंग। और दूसरा, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है तुम्हारा करियर। जैसे अभी पबजी ट्रेंड में है तो उस पर वीडियो डाल तो बच्चे देख लेंगे, बट एक बार पबजी का ट्रेंड गया तो तुम क्या करोगे? क्योंकि अगर तुमने इस चीज को करियर लिया है तो यू नीड टू बी ब्लडी गुड एट इट। और तूने भी इतने टाइम से गेम खेल, तुझे पता है कि हर गेम में तो तू अव्वल दर्जे का हो नहीं सकता। लाइक तूने जस्ट कॉज खेली अच्छी, उस पे है, जरूरी नहीं है कि तू असैसिन क्रीड भी उसी अच्छे तरीके से खेलेगा।
और अभी के तो टाइम से भी गेम्स थोड़ी डिफिकल्ट हुए जा रही है। सो अब तूने टाइम प्रैक्टिस कर करके एक गेम को मास्टर किया, फोर्टनाइट जैसे हो गई, अब कुछ और टाइम उतने बाद में वो उसका गेम, अगर टाइम खत्म हो गया, यू टाइम हैव टू बी खत्म, डायनामिक, तो तेरे तू को दूसरे गेम डायनेमिक, में भी जल्दी कोप अप करना पड़ेगा, नहीं तो काफी सारे लोग तेरे से एग्जैक्टली, फिर आगे आगे निकल जाएंगे, तो तू एग्जैक्टली, यूनिक कैसे बनेगा? वही पॉइंट होता है ना भाई। और दूसरा फिर लोगों को लगता है कि सुपर चैट, यार एक तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि लोग गेमिंग में इतना ज्यादा सुपर चैट कैसे दे पाते हैं, मतलब होते तो सुपर ये सब चैट बच्चे ही हैं। भाई, अभी तू खेल, मैं तेरे को भेज, अभी जैसे तू मेरे को भेज कि रौनक भैया मैंने आपको सुपर चैट भेजी है, हम्म, बोल। रौनक भैया मैंने आपको सुपर चैट भेजी है। क्या लिखा है यहाँ? दर्शिल को रांड बोलो, दर्शिल रांड ओपन द चैट, कम ऑन, कम ऑन। यही चलता है वही, जो पूरा टाइम यही चलता है भाई, मतलब पूरे टाइम भाई यही बकचोदी चलती है, इसको गाली दो, उसको गाली दो, ये करो, अरे उसको ये यार नाम से बोलो, ये मेरा अपने माँ नाम ले बाप लो को यूएसपी भाई। बता रहे हो, हाँ, तुम ये कि क्या करते यूएसपी हो अपने माँ बाप बेटा, को बता रहे हो कि वो मेरे को क्या, पैसे देंगे कि मैं उनके दोस्त को गाली दूं। मैं उनसे नाम दिमाग बटोर लाओ सकूं। चूतियों। और यही होता है भाई, मतलब ये 10-11 साल के बच्चों में ही होता है इतना गेमिंग का क्रेज। मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि इनकी अगर ऑडियंस इतनी ज्यादा है तो ये ला कहाँ से पाते हैं इतने सारे, मतलब पैसे अपने माँ बाप की बटुओं से ही उठा उठा के दे रहे होंगे ना, लोन ले लेके कि मम्मी मम्मी मुझे 500 रुपए दो, मुझे शाउट आउट चाहिए। हाँ हाँ, मुझे शाउट आउट चाहिए लिटरली भाई। नाम, मुझे मेरा नाम हे बुलवाना है, भगवान। कॉल मी भाई ये वही डैडी। चूतिए होते हैं जो बर्थडे पे सेलिब्रिटीज से रिकॉर्डेड मैसेज के पैसे देते हैं, सीधी बात, हम्म, सबसे चूतिया चीज, तुझे क्या पता बात नहीं? कर रहा है दोस्त, हम भाई कहाँ हाँ इतने हाँ हाँ। अमीर शौक वाले। अभी कुछ कुछ, अभी यार मैं नाम भूल रहा हूँ उसका यार, वो प्लेटफॉर्म का, शायद ये अपना ये, कि हमें बर्थडे पे बस एक रिकॉर्डेड मैसेज चाहिए जिसकी हम स्टोरी रखेंगे, फुल फ्लेक्स लाइफ, काम खत्म। भाई तू कह रहा है भाई मतलब मेरा दर्शिलन दुनिया बड़ा ब्रांड हाँ बन जाएगा है, तो मैं हाँ, भी। तो तेरे पास ऐसे भी आएंगे, दर्शन भैया प्लीज हमें बर्थडे विश कर दो, इंस्टा भाई पे नहीं स्टोरी नहीं, रख दो। मैं तो लेजिट इसको समझ रहा हूँ, गेमिंग ऐसा सेकेंडरी चैनल बनाऊंगा भाई मैं तो, क्योंकि गेम खेलने में अपने को मजा आता है, उसके पैसे भी मिले साथ में, तो क्या तकलीफ है, मतलब देने वाले तो नहीं ऐसे, ले लूंगा सही मैं बात तुम्हारा है। नाम। और मैं तो अच्छे से प्रिसाइजली उसके साथ तेरे को कोई स्टोरी रीड करवानी होगी वो भी मैं कर दूंगा भाई। मतलब भाई 500 रुपए किसी का जैसे डेली वेज होता है, तब दिन का मेहनत करके कमाता है वो, तुम उसको ऐसे ही किसी को इतना हाँ, आसानी से दे रहे हो, वो यहाँ मतलब पे बस बहुत एक बड़ी गाली चीज देके है कमा यार। लिया। वही हाँ मतलब मेरे को इस मॉडल से तकलीफ तो कुछ नहीं है भाई, इट इज एन इजी क्विक वे टू अर्न मनी। मैं भी ऐसे थोड़ा अपना इमेज बनाकर जाऊंगा उधर, हम्म क्योंकि व्हाई नॉट यार, लोग पैसे देने वाले हैं तो व्हाई नॉट यूज इट, समझ रहे हैं, तुम्हें वैल्यू तो मिल ही रहा है ऐसे गेम भाई। देख के। यार देख, पहले मुझे कैसा होता था हम्म ना, एक ऐसा ही एक क्वेश्चन होता था कि लोग दूसरों को देखते ही क्यों है गेमर्स को, जब तुम खुद खरीद के खेल हम्म सकते हो, उसमें मजा भी ज्यादा है। फिर एक तो यही हम्म। तूने पॉइंट बताया था पहले कि हर किसी के पास इतना हाईटेक कंसोल या पीसी नहीं होता जिसपे वो खेल सके, तो कैसे और हर उस कोई चीज को अफोर्ड भी एक्सपीरियंस नहीं कर करे, सकता। एफोर्ड। और फिर ये वही चीज हो गई ना भाई, ऐसे तो तू खुद भी मैदान में जाकर क्रिकेट खेल सकता है, बट तू घर पे बैठ के टीवी के सामने सचिन को देखता क्यों है क्रिकेट खेलते हुए, समझ रहा है। हम्म। वही चीज होगी, देख के ही अगर तुम्हें मजा लेना है जैसे तो खुद ही क्रिकेट खेल के मजे ले सकते हो, कुछ ज्यादा भी हो, तो जिसको एक्सपीरियंस आता है मजा आता है, वही एक तुम ऐसा मेहनत नहीं कह लगती सकते। है हर चीज में, अगर तेरे को हम्म, क्रिकेट भी खेलना हो, तेरे को खुद जाके खेलना पड़ेगा, यहाँ भी एफर्ट्स खुद डालने जाके पड़ेंगे। खेलना पड़ेगा, पढ़े पढ़े हम्म नहीं देखना है, हम्म। भले अंगूठे वही कि चलाने तुम, पड़ेंगे लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम्म, तुम घर बैठ के वैसे नेशनल स्पोर्ट्स देखते हो तो उसके बदले ये स्पोर्ट्स आजकल लोग देखते हैं, तो एकदम ऐसा भी नहीं कि हम्म एकदम पूरा ही मीनिंगलेस है, खाली फॉर्मेट बदल गया है। और दूसरा यार, करियर हम्म में भी लोगों को यही सब समझना पड़ेगा कि एक तो तुम्हारा करियर बहुत ही डायनेमिक होता है, तुम्हें मल्टीपल गेम पे अच्छा होना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि दूसरे लोगों को सक्सेस मिले तो तुम्हें भी मिले, तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और यार देख, दूसरा हम्म जैसे मेरा कैसा सीन है कि मैं तो खाली बोल के एक्सप्लेन करता हूँ, तो इतना हाईटेक चाहिए भी नहीं मेरे को इक्विपमेंट वगैरह, फोन हम्म के कैमरा से शूट हो जाता है, एक सस्ता सा माइक्रोफोन है, इससे एडिट करके रिकॉर्ड करके ऑडियो एडिट करके डाल देता हूँ। गेमिंग में तो भाई मांड मांड पीसी पे आजकल इतनी भारी गेमें चलती है, ऊपर से तुम उसको लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए तो और तुम्हें ऊपर एडिशनल खर्चे करने पड़े, समझ रहे हैं, तो इसका तो आराम से नॉर्मल एग्जैक्टली। पीसी से होए नहीं ना भाई, स्ट्रीमिंग और ये सब। हम्म उसके लिए तो वैसे ही तुम्हें अपने मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़े कि पापा पापा मेरे को 2 लाख का, 1-2 लाख का कंसोल ये सब दिलाओ, मुझे अरे लाइव पापा स्ट्रीम करके पीपीटी दिखानी है मैम ने कहा GTX 1020 है। मैम ने कहा है पीपीटी मिनिमम दिखाने के लिए थर्टी सुपर सेवेंटी तो कंप्यूटर आपका चाहिए। ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। 3070 भाई।
हाँ पापा पापा हाँ, दिला दो। क्लास में नहीं आने देंगे पापा। ये दिखाऊंगा समाज को मैं। बकचोद तो बहुत होते हैं बच्चे यार। मतलब वही नहीं यार कि तुम अपने माँ बाप को, और मतलब माँ बाप की समझने का, इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मतलब तुम अपने पेरेंट्स से कोई चीज जेन्युइन मांगोगे तो वो ऐसे ऐसे लोन वोन लेके तुम्हें दे भी देंगे। बट फिर बहुत यार कितना मतलब बुरा लगे उस पेरेंट को भी कि वो इतना अपनी इतनी मोड़ी उसने एफडी बनाकर तोड़ उड़ के बच्चे को ये दिलाए, सोचे कि मेरे बच्चे का भी फ्यूचर बनेगा, कि ये दो लोग के वीडियो देखे, ये इतना आसानी से कमा रहे तो मेरा बच्चा भी कमा लेगा। और फिर जब वो नहीं कमाता तब वो कहीं के नहीं रहते। ना ना ना, कोई माँ बाप इतना इतना फ्लेक्सिबल नहीं सोचते हैं, सिर्फ बच्चे की जिद पे मानते हैं। हाँ क्योंकि अब जाके मतलब माँ बाप कन्विंस लिटरली होने लगे यूट्यूब एज अ करियर के लिए। बाकी वो पहले तो तो है तुम्हें ही। लड़ना ही पड़ेगा। और इसलिए यूट्यूब को भी सेकेंडरी लोग यूज करते हैं ना, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स है उनका कुछ ना कुछ साइड है, हॉबी या स्किल तो है ही कि आज ये बन, क्योंकि देख यूट्यूब एक ऐसी चीज है ना, एक तो हर कोई सैचुरेट हो ही जा रहा है, मतलब लोग इतने सारे हो रहे हैं, और तुम खुद से ज्यादा अल्गोरिदम पे डिपेंडेंट हो, समझ रहे हैं कि आज तूने सब्सक्राइब करा तो अगर यूट्यूब चाहे कि मेरा वीडियो लोगों को नहीं दिखाना तो ये नहीं दिखाएगा लोगों को नोटिफिकेशन में बार बार में, समझ रहा है, तो एक तरह पेड से मैं प्रमोशन यूट्यूब को देगा तो दिखेगा। हम्म। तो मैं एक तरह से तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही हूँ ना डिपेंडेंट। अब आज अगर यूट्यूब 3 स्ट्राइक मिलके मेरा चैनल बंद कर दे, मेरा तो एग्जिस्टेंस ही पूरा चला गया, जितना मैंने मेहनत करा था इतना सारा। सो यू हम्म। नीड टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, खुद का तुम्हारा अलग डाइवर्सिफाई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यूएस का फॉर्मर प्रेसिडेंट को वो लोग ट्विटर से बैन कर देते भाई, तो तुम्हारी क्या ही औकात है, मतलब समझ रहा है, एक तुम कुछ ऊंधा सीधा बोल तो यूं तुम्हें सॉफ्ट बैन वगैरह कर देंगे। हाँ तो एक ही प्लेटफॉर्म पे तुम्हें इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए मेरे तो ओपिनियन पे। लाइक लोगों के हाँ, ट्विटर वगैरह उड़ते सही तो है। यूट्यूब भी उड़ी जाते होंगे। हम्म। कोई ऐसे फर्जी तुम्हारे पे स्ट्राइक लगा लगा के उड़वा देते। तरीके तो बहुत है यार ऐसे। और यही है कि अल्गोरिदम भी अब आजकल भाई यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया है, मतलब 15-15 सेकंड के रील्स। मैं तो यूट्यूब पे आया इसीलिए था कि लोगों को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पसंद आए। अब लोगों का अटेंशन स्पान इतना नीचे जा रहा है तो अपने जैसे का क्या हुआ है। तो करियर तो भाई वही, बहुत डाइसी है। मतलब तो अगर कंटेंट तुम्हें, जितना शॉर्ट उतना सही। हाँ, और फिर मजा नहीं आता ना यार, फिर यही तुम ऐसे फील गुड ऊपर ऊपर से बात पॉइंट्स दे दो, वो अंदर से फिर मजा नहीं आता कि हाँ मैंने लेकिन कुछ अपन सिखाया है। अपन डाइवर्ट हो रहे हैं, हम गेमिंग कर रहे हम्म। हैं। अब अपन सिर्फ यूट्यूब पे आ चुके हैं, यूट्यूब करियर पे। हाँ, तो यही है यार कि अगर तुम सोचते भी हो कि यूट्यूब को मैं करियर बनाऊं फॉर गेमिंग, तो तुम्हें समझना पड़ेगा ये सब पॉइंट्स कि आर यू रियली गुड एट गेमिंग। और बैकअप प्लान तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, इवन इफ यू चूज यूट्यूब एज अ करियर, या तो यूट्यूब गेमिंग एज अ करियर, या तो कुछ और भी, कि अगर ये नहीं चला तो व्हाट नॉट, व्हाट एल्स। क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म ने सोच लिया कि तुम्हारे बदले किसी और के वीडियोस दिखाने हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम डिपेंडेंट हो ही गए हो पूरे इस प्लेटफॉर्म पे। तो एक बैकअप बना के रखो, अलग अलग गेम्स के बारे में सोचो, और ये एग्जैक्टली। सोचो कि अगर ये गेम ट्रेंड के बाहर चली गई तो मैं क्या करूंगा। और एक खुद के लिए कुछ यूनिक पोजीशन बनाओ तुम, कि लोग तुम्हारा वीडियो गेमिंग का क्यों देखे कंपेयर टू समवन एल्स। तो यही थे भाई सारे पॉइंट्स। तुम्हारे पास है एवरी कुछ और? करियर नीड्स टू बी क्या? स्किल्स, हाँ स्किल्स होने चाहिए नो डाउट, इस पे व्यूज मिलेंगे तुम्हें, बट मोनेटाइज भी तुम कैसे करोगे, तुम वो तो सोचो कि लॉन्ग टर्म अगर ना तुम ना इसको ना ना करियर ही ना, बना रहे हो तो। एवरी करियर ऑप्शन नीड्स डेडिकेशन। वो तुम तो अगर है, चलो गेमिंग भी नहीं पेशेंस, हाँ। करोगे, कुछ भी करोगे, तो तुम्हें जब तक पेशेंस नहीं रखोगे और डेडिकेटेड नहीं रहोगे, तब तक तो कैसे होएगा। मतलब अगर कैरी भी चलो यहाँ पे इतना हाइप है इंडिया में उसका, हालांकि अगर उसकी गेमिंग देखो तो बहुत झाटू करता है वो, बहुत ही ज्यादा। मतलब लिटरली ओके, मैं ओके, फ्रस्ट्रेट हो अब गया था, मैंने गलती से उसकी 2-3 मिनट की स्ट्रीम चला ली थी, उतने में मेरा दिमाग इतना हिल गया, मैंने बंदा क्यों क्यों देखते हैं लोग इसको खेलते हुए, समझ नहीं आया अब मुझे। कैरी के सारे फैंस आ जाएंगे मेरे और लिख देंगे अभी वीडियो को कैरी तेरा डिसलाइक बाप करने। है, कैरी तेरा बाप। अच्छा, हेट वही मतलब यार, एंगेजमेंट। चलो ठीक है, लेकिन हाँ डेडिकेशन उसमें भी था, उसने 12th छोड़ दी बंदे ने अपनी, लेकिन वो डेडिकेटेड रहा तो ठीक है, बढ़ गया। वही वही वही। और उसने मेन स्टार्ट किया भी था ऐसे अपने एक्सप्रेशन को लेके कि यूट्यूब से मैं मेरे आइडियाज और उसको एक्सप्रेस करूंगा। गेमिंग वाज नॉट इवन हिज फर्स्ट चैनल। लाइक उसका अगर एक अभी कोई हम्म। सॉन्ग आया था ना, वो कौन सा था, कूदो तुम यलगार ऊंचाई से वाला, नहीं शॉट्स। नहीं, ये हल्का नहीं, दूसरा कूदो तुम ऊंचाई से, वो कोई आर्टिक ब्रांड के मैंने साथ। किया मैंने। नहीं नहीं, वो तो उसका है, अमित भड़ाना का। अरे उसका भी कौन सा सॉन्ग आया अबे है? इसका भी है, इसका भी है, अबे इसका भी है।
ऐसा ही बच्चे के कुछ साथ ना वो चूतियापा। बच्चे, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो यही है, मैंने किया मेहनत यार। ऐसा ऐसा कुछ। तो उसमें भी वो कहता है पता है बच्चे को कि अभी मेरे ये 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं अपना गेमिंग चैनल खोलूंगा। तो बड़ा कैरी कहता है कि भूल मत जाइयो, तेरा और मेरा फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट है। याद है तेरे को लाइन? हम्म, तो यही है, मतलब उसका मेन फीचर गेमिंग का था ही नहीं हाँ। चैनल, यूएसपी उसका। उसका मेन तो यही था कि कैरी होगा, उसके बाद ये फेमस होगा, हम्म। तब जाकर 1000 जितने सब्सक्राइबर हो गए, तब जाके मैं इनको डाइवर्ट इधर गेमिंग पे ले जाऊंगा। तो तुम्हें ये भी समझना है भाई। और भाई मतलब गेमिंग वाली जो ऑडियंस है वो सबसे इजी टू प्लीज है मेरे हिसाब से, पैसा अगर तुम्हें चाहिए तो। लाइक इतना अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करे तो भी कोई 10 बार 20 बार सोचेगा कि इसको 100-200 रुपए दूं मैं ऐसे सुपर चैट में, ऐसे तो इसने क्या ही हाँ हाँ खास बोल दिया। हाँ, और गेमिंग वाले ने दो ज्ञान ही तो चोद रहा हेडशॉट है। मार दिए और यहाँ उसने 2 हेडशॉट मार दिए, बस भैया क्या मारा आपने हेडशॉट, ये लो मेरा 500 रुपए। हाँ भाई हाँ, तन्मय भट्ट को ओपी किसी इन द ने चैट। 500 यूरोस के ऐसा कुछ दिए थे पता है तुम्हें? तन्मय भट्ट को किसी हाँ, ने गलती सुपर से चैट बच में। गए थे तो उसने वापस भी रिफंड भी ऐसे किए थे, गलती से उसने भेजे भेजे थे? भी थे वापस। गलती से थे क्या? हाँ हाँ, काफी भाई भारी अमाउंट आ गया था तो उसको फिर उसने कैसे ऐसे मेल करके कांटेक्ट किया था कि तन्मय खुद की गांड फट गई थी, एकदम से इतना आ गया। तो फिर उसने वही गलती से ज्यादा भेज के वही वही। प्लीज वापस कर दो। तो उसने भी कर दिया। कौन हो? हाँ, वरना कोई हो तो ना भी करे, मतलब यही है। खैर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें सुपर चैट इतने भारी भरकम मिल भी जाएंगे, तो उसके लिए भी टाइम लगता है एकदम। कैसा नहीं कि रातों रात ही तुम्हें लोग इतना बने। इनिशियली तुम्हें यही देखना पड़ेगा कैसे। तो एक तो तुम्हारे पेरेंट्स को तुम कैसे कन्विंस करोगे, इतना हाईटेक इन्वेस्टमेंट करो हमारे पे ऊपर कि मेरे को इतना भारी पीसी हम्म चाहिए, क्योंकि वो भी एक फ्रिक्शन रहता है। कुछ सस्ता ऐसा ही तुम्हें है यूट्यूब जैसा, वो तो तुम नॉर्मल भी कर सकते हो मोबाइल के कैमरा से शूट कर करके। बट इतना तुम महंगे शेयर वाले शौक पालोगे तो तुम्हें खर्चे भी ज्यादा करवाने पड़ेंगे पेरेंट्स वगैरह पे, तो ज्यादा डिफिकल्ट भी हो हम्म जाता है। उल्टी का ये मोर रिस्की है कंपेयर टू व्हाट आई एम डूइंग गेमिंग का। व्हाट डू यू थिंक? हम्म। रिस्की इन द सेंस कि मैं ऐसे अपना रेगुलर ओवर टाइम कंटेंट डालूंगा तो मेरा एक ब्रांड बन जाएगा, इसको लेवरेज करके मैं दूसरे भी एवेन्यू पे जा सकता हूँ। पर गेमिंग जैसा कुछ है, उसमें तो अगर गेम बंद हो गई वो वाली ट्रेंड पे, तो तुम आगे उसको लेवरेज कर नहीं सकते ना। जैसे ना मैंने देखा लेकिन था। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है तुम कोप अप नहीं कर पाओ, ये भी तो हो सकता है तुम उसमें इससे भी बेटर निकल सकते हो, देयर आर इनफिनिट ऑब्वियसली वो तो है, पॉसिबिलिटीज। हाँ कुछ रिस्क भी हो तो है। सकता है। अग्रीड। पर इसमें तो होता है ऐसे कि हर दोनों को गेम। मतलब ऐसे रिस्क में ऐसे कंपेयर करना मतलब हम्म। अनसर्टेनिटी पे है ये तो। और ये देखा कि हर गेम का एक वो फेस बन जाता है। जैसे कि क्लैश रॉयल गेम थी, हम्म। उसका एक ऑरेंज बुक करके कुछ था, ऑरेंज बुक गेम क्लैश स्ट्रेटेजीज। रॉयल मैंने खेला नहीं। तो उसका वो ऐसे सिखाता रहता था कि ये स्ट्रेटेजी से ये करो, इधर से ये काउंटर, तो हर गेम का ऐसे बड़ा कोई बन जाता है। तो वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि उस गेम में तुम कहाँ कितना आगे पहुंचते हो। पबजी के जैसे ये सब थे ना, ये कौन था पट्टे से हेडशॉट वाला, इंडियन कोई। होगा हाँ, हम्म, नाम याद तो नहीं उसका। और निंजा बच्चों ले में ले चल। यही निंजा है क्या, भाई कि सॉरी। मोस्टली ये गेमिंग की जो ऑडियंस है, तुम ये भी सोचना है कि कोई श्राप। मेच्योर इतना ऑडियंस होगा नहीं जैसे गेमिंग वीडियोस देखता होगा, मतलब ये गेम प्ले वाले। हम्म इन ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल। ये 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ही ज्यादा क्रेज होता है, फ्री फायर होगी, पबजी होगी, फोर्टनाइट होगी, कि हम इनके वीडियोस देखें। और इसीलिए हम्म। इनसे इतने रुपए मिलते हैं, क्योंकि अब कोई 20-22 साल का बच्चा है, 22-25 साल का, ऐसे अपनी जॉब को छोटी सी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो ऐसे 500 रुपए देख के शायद ही बोलेगा कि ये भाई रमेश बोल दो, कॉल माय नेम, ये लो 500 सुपर चैट, प्लीज से माय नेम रमेश। ऐसा कोई 20-25 साल का बंदा तो करेगा नहीं, कोई एकदम बीस किशोर पच्चीस अवस्था साल का का बच्चा ही बंदा, होगा। पहली बात तो उसके पास ये सब देखने का भी टाइम नहीं होगा, वो तो है। क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम रहेगा और वो लिमिटेड टाइम आई एम श्योर कि ये तो नहीं देखेगा। हम्म। तो तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी ऑडियंस कैसे है और उसको भी फिर तुम कैसे अपीज करोगे। हम्म। नाइस नाइस, मेक सेंस रे। और कुछ है तेरे पास ऐड करने का, बोलने का? आई गेस अपने ने सारे टॉपिक्स मोस्टली कवर कर ही लिए। हो गए सारे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से रौनक? द स्टेज इज ऑल योर्स। यू थक वांट गया टू मैं भाई स्लीप? बहुत ज्यादा। बहुत ही यस, लंबा। मेरे को फिर उठना है भाई। चल मच्छर ठीक भेजो। है। सो शॉर्ट इसको एक एंड ऐसा आउटरो करते हैं। सो Whew. दिस वाज इट गाइस। अगर तुम अभी तक टिक के देख रहे हो, सो पैट ऑन योर बैक। बहुत ही ऐसे तुमने ज्यादा ज्ञान ले लिया है आज।
मुझे भी भाई ऑनेस्टली बहुत कुछ ऐसा नया सीखने मिला बात करके, ऐसे नए नए एनलाइटमेंट। टर्म्स वगैरह, एनलाइटमेंट यार। मेरा एक्चुअली पॉडकास्ट का पर्पस ही ये था कि मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, वो उस फील्ड में जो बेटर हो मुझसे, उससे क्लैरिफाई कर दूं और दूसरों को भी सीखने मिले, ऐसे एंगेजमेंट पॉडकास्ट। सो या गाइस, दिस वाज इट। आई होप तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ मिला सीखने। और थैंक यू सो मच रौनक यार, तुमने इतना टाइम निकाला इतनी मजेदार कॉन्वर्सेशन के लिए। आई होप तुम्हें भी D&D पॉडकास्ट में मजा आया हो। इनफैक्ट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ पॉडकास्ट, सो कुछ मिस्टेक भी हुई हो तो माफ कर देना दोस्त। कैसा लगा एक्सपीरियंस? यस। मजा आया? काफी अच्छा था, काफी हेल्दी टॉक थी, काफी आएगा फिर सारे से? हमने नए नए पर्सपेक्टिव दोनों के। क्या? आएगा दूसरे को टॉपिक पे बात करने? फिर से 1 महीने का टाइम है तेरे पास? देखते हैं, अब थोड़े दूसरे भी गेस्ट को लाऊंगा और कोई अच्छा हाँ। टॉपिक हुआ तो उस पर अपने बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस। इतना टाइम आप लोगों ने अपना दिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आपको कुछ भी अच्छा पॉइंट लगा हो इस कॉन्वर्जेशन से तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं जरूर पढ़ूंगा। और आई एम श्योर रौनक भी पढ़ेगा इस बार, इवन ही इज इन्वॉल्व। तो कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ सजेशंस हो, इफ यू फाउंड अ पॉइंट बेटर और समथिंग लाइक दैट, अपना फीडबैक हो तो प्लीज बता दो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून इन अनदर एपिसोड। और आप ये बता दो कि आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद है, किस टॉपिक पे आप चाहते हो पॉडकास्ट करूं मैं। आई विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। आई विल सी यू सून। बाय रौनक। बाय। हम्म, चल। जय श्री राम। ए गायब हो जय गया। श्री राम। ओ ओ, हीरो की क्या बात है। ओ भाई, ये करते हैं भाई इंट्रो, ये करते हैं। आजा, लगा 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 लगा। 3, थ्री। 2, 1। रुक रुक। अबे तू गायब हो गया। अबे रुक जा, मैं बोलता हूँ, ठीक है। 3, 2, 1।